एक्टिव रहती हैं। अच्छा लगता है ना, मन लगा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता नहीं कि मैं ऑस्ट्रेलिया में बैठी हूँ, जब आपके साथ आती हूँ ना लगता है मैं इंडिया में पहुंच गई। सही बात है, हमें भी नहीं ऐसा लगता कि आप इतनी दूर से बोल रहे हैं। विदाउट टिकट ऑस्ट्रेलिया से इंडिया पहुंच जाती हूँ मैं। बिल्कुल। चलो सभी अपने अपने माइक म्यूट कर लेंगे। हाँ जी। आर्य समाज रोहतास नगर के वैदिक वंदन 193वें कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। उस परमपिता परमात्मा को नमन करते हैं जिसकी कृपा से और आप सभी के सहयोग से यह कार्यक्रम हम प्रति सप्ताह कर पाते हैं। सबसे पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी मेधा को वेद मार्ग पर चला। उस परम पिता परमात्मा को नमन। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। अब सविता कपूर जी से निवेदन है कि ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना उच्चारण करेंगी। उसके बाद केडी अरोड़ा बहन जी प्रभु भक्ति का भजन प्रस्तुत करेंगे। सभी बहनों को मेरी सादर नमस्ते। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। तू सर्वेश सकल सुखदाता, शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते, शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगल में गुण कर्म पधारत, प्रेम सिंधु हमको दीजिए। ओम हिरण्य गर्भः समवर्तताग्रे, भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां, तस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही स्वयं प्रकाश सुचेतन, सुख स्वरूप शुभ त्राता है। सूर्य चंद्र लोकादिक को तू रचता और टिकाता है। पहले था अब भी तू ही है, घट घट में व्यापक स्वामी। योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, प्रसिशं यस्य देवाः। यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः, तस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही आत्मज्ञान बलदाता, श्रेष्ठ विज जन गाते हैं। तेरी चरण शरण में आकर भवसागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे विसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु, तुझसे लगन लगाने में। ओम यह प्राण तो निमिष तो
महित वै राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तूने अपनी अनुपम माया से जग जोत जगाई है, मनुज और पशुओं को रचकर निज महिमा प्रगटाई है। अपने ही सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं, भक्ति भाव से भेंटे लेकर शरण तुम्हारी आते हैं। ओम येन द्यौरुग्रा पृथिवी जडिड़ा येन स्वहस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तारे रविचंद्र आदि रच कर निज प्रकाश चमकाया है, धरणी को धारण कर तूने कौशल अलख लखाया है। तू ही विश्व विधाता पोषक, तेरा ही हम ध्यान धरे, शुद्ध भाव से भगवन तेरे भजनामृत का पान करें। ओम प्रजापते न त्वदेतानन्यो विश्वा जाता निपरिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तनो अस्तु वयं स्याम पतयोरयिणाम्। तुझसे बड़ा न कोई जग में, सब में तू ही समाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना, तुझ में आश्रय पाया है। हे सर्वोपरि विभो विश्व का, तूने साज सजाया है। धन दौलत अनुराग दीजिए, यही भक्त को भाया है। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृत मानशाना श्रुतिये धामन धैर्ययन्त। तू गुरु है परजेश भी तू है, पाप पुण्य फल दाता है। तू है सखा बंधु मम तू ही, तुझसे ही सब नाता है। भक्तों को इस भव बंधन से तू ही मुक्त कराता है। तू है अज अद्वैत महाप्रभु, सर्व काल का ज्ञाता है। ओम अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयोदस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। तू है स्वयं प्रकाश रूप प्रभु, सबका सिरजनहार तू ही। रसना निश दिन रटे तुम्ही को, मन में बसना सदा तू ही। कुटिल पाप से हमें बचाते रहना, हरदम दया निधान। अपने भक्त जनों को भगवन दीजे यही विशद वरदान। अपने भक्त जनों को भगवन दीजे यही अमर वरदान। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। धन्यवाद आदर्श। बहुत सुंदर सविता जी, आपने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र का गायन सहित उच्चारण किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी माताओं बहनों का स्वागत है। भाग्यश्री जी उदयपुर से पहली बार हमारे बीच में जुड़ी हैं, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। अब भजनों की श्रृंखला में केडी रोड़ा बहन जी पहले भजन प्रस्तुत करेंगी, उसके बाद विवेक विहार से कृष्णा बत्रा दीदी, आप तैयार रहिएगा। आदर्श जी नमस्ते, मैं आशा रानी आर्य बोल रही थी गाजियाबाद से। समय हो तो दे देना। नमस्ते आदर्श जी, एक भजन तो समय देना।
सभी अपने अपने माइक म्यूट रखेंगे। मैंने सबको देख लिया, जैसे जैसे समय आएगा। नमस्ते जी, आदर्श जी नमस्ते। आशीर्वाद। एक भजन का समय देना। बोलिए जी, केडी बहन जी। सबको नमस्ते जी। सबको सादर नमस्ते। माइक जरा बंद कर लीजिए सब। हाँ जी। आपसे हम प्रभु जी गिला क्या करें, आपने तो कभी मुख मोड़ा नहीं। आपसे हम प्रभु जी गिला क्या करें, आपने तो कभी मुख मोड़ा नहीं। आप तो हरदम हमको बुलाते रहे, हम खुद ही आपसे दूर जाते रहे। मन में पापों का हरदम बसेरा रहा, इसलिए जिंदगी में अंधेरा रहा। मंदिरों में तो दीपक जलाते रहे, हम खुद ही आपसे दूर जाते रहे। आपसे हम प्रभु जी गिला क्या करें, आपने तो कभी मुख मोड़ा नहीं। आप तो हरदम हमको बुलाते रहे, हम खुद ही आपसे दूर जाते रहे। जागी सोई हुई भाग्य रेखा नहीं, हमने अपने गुनाहों को देखा नहीं। जागी सोई हुई भाग्य रेखा नहीं, हमने अपने गुनाहों को देखा नहीं। दूसरों को तो शीशा दिखाते रहे, हम खुद ही आपसे दूर जाते रहे। आपसे हम प्रभु जी गिला क्या करें, आपने तो कभी मुख मोड़ा नहीं। आप तो हरदम हमको बुलाते रहे, हम खुद ही आपसे दूर जाते रहे। प्रेम का वादा कभी तुमसे था ही नहीं, दिल में मिलने का अरमान था ही नहीं। बदजुबां से तेरे गीत गाते रहे, हम खुद ही आपसे दूर जाते रहे। आपसे हम प्रभु जी गिला क्या करें, आपने तो कभी मुख मोड़ा नहीं। आप तो हरदम हमको बुलाते रहे, हम खुद ही आपसे दूर जाते रहे। पिछली बातें दया कर भुला दीजिए, मेरी नैया किनारे लगा दीजिए। सबकी नैया किनारे लगाते रहे, हम खुद ही आपसे दूर जाते रहे। आपसे हम प्रभु जी गिला क्या करें, आपने तो कभी मुख मोड़ा नहीं। आप तो हरदम हमको बुलाते रहे, हम खुद ही आपसे दूर जाते रहे। हम खुद ही आपसे दूर जाते रहे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रभु भक्ति का भजन आपने सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद केडी बहन जी आपका। अब कृष्णा बत्रा दीदी, उनके बाद भाग्यश्री जी, आप भजन बोलना चाहे तो आप तैयार रहिएगा। आप दीदी, आप मुझे भी चांस देना। शशि कोहली सभी माताओं और बहनों बहुत बहुत आदर्श बहन जी,
हाँ जी, मैंने नाम नोट कर लिए सबके, जैसे समय होगा सबको अवसर दिया जाएगा। हाँ जी, बोलिए। कृष्णा बत्रा दे दिया, माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए। कृष्णा बत्रा दे दिया, आप अपना माइक ऑन कीजिए। हाँ जी, नमस्ते ज्यादा जी, नमस्ते। कृष्णा भाटिया। हाँ, मैं बोल रही हूँ। मानव तू अगर चाहे दुनिया को झुका देना, उस ईश्वर के दर पर सरी अपना झुका देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को झुका देना, उस ईश्वर के दर पर सरी अपना झुका देना। राजी हो प्रभु जिसमें वह काम सही होगा, राजी हो प्रभु जिसमें वो काम सही होगा। भगवान जो चाहेगा दुनिया में वही होगा, भगवान जो चाहेगा दुनिया में वही होगा। उसे अपना बना कर तुम उलझन को मिटा देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को झुका देना। रक्षक है अनाथों का, दुखियों का सहारा है। भव पार किया जिसने उसने ही पुकारा है। रक्षक है अनाथों का, दुखियों का सहारा है। भव पार किया उसने जिसने भी पुकारा है। पल भर के लिए उसको दिल से न जुदा करना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को झुका देना। धरती और सागर के रत्नों को जो पाना हो, धरती और सागर के रत्नों को जो पाना हो, आकाश में उड़ना हो, पाताल को जाना हो, आकाश में उड़ना हो, पाताल को जाना हो। अपनी डोर तू ईश्वर को पहले ही थमा देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को झुका देना। चाहेंगी सदा तुझको खुशियाँ और आशाएं, चाहेंगी सदा तुझको खुशियाँ और आशाएं। चूमेंगी चरण तेरे चहूँ और सफलताएं, चूमेंगी चरण तेरे चहूँ और सफलताएं। जीवन की पथिक अपने राहों पे लगा देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को झुका देना। उस ईश्वर के दर पर सरी अपना झुका देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को झुका देना। धन्यवाद जी, आदर्श जी धन्यवाद। आदर्श जी, मैं आपने कृष्णा भाटिया विवेक विहार, मैंने भजन बोलने निकाला, कोई बात नहीं। ये कृष्णा बत्रा है,
बत्रा बोला था, पहले बाद में हाँ। गलती होगी, पहले मैंने कृष्णा बत्रा जी बोला अच्छा, था। कोई बात नहीं, मैं इनका परिचय करा दूं। ये अरे मुझे उषा पता है, उषा मुझे जी की पता सिस्टर है। हाँ हाँ, तो पता अच्छा है, नहीं इन्होंने बोला, ये कोई बात हमारी मीनाक्षी दीदी जी के साथ भी काम करती थी, नर्स हाँ। है, ये रही है। नहीं, बहुत ये बहुत अब जब से मैं नारी उत्कर्ष में डालने लग गई हूँ ना, तो ज्वाइन बहुत करी, बहुत बहुत अच्छा। धन्यवाद कृष्णा जी आपका, कोई बहुत अगली बार, सुंदर सुनाया अगली आप। बार फिर मुझे दे दीजिएगा समय, कोई बात। अब भाग्यश्री जी, आपका स्वागत है। नमस्ते सभी को, सादर नमस्ते। एक्चुअली आज तो आंटी जी रहने देते हैं भजन के लिए, अगली बार, क्योंकि आज मैं पहली बार जुड़ी हूँ तो मैं सबको सुनना चाहती हूँ बड़े शांत से। बहुत बहुत धन्यवाद। बोल दूं आदर्श, देखो मैंने निकाला हुआ। ऐसा ऐसा होता है कि हम, देखो पहली बार जुड़े, वो कहते हैं मैं सुनना चाहती हूँ, ऐसा होता है कि हम दूसरों को अवसर देते हैं। ये बहुत छोटी बच्ची है, मैं आपको क्या बताऊं इनका परिचय। इनके नाना जी मुंबई में, अगर भाग्य जी मैं गलत नहीं हूँ तो मुंबई में बहुत बड़े आचार्य का काम करते थे, अब भी शायद है वो अभी। हाँ, चित्तौड़ गुरुकुल संभाल रहे हैं। चित्तौड़ में गुरुकुल है, आर्ष कन्या गुरुकुल, पद्मनी आर्ष कन्या गुरुकुल, उसको संभाल रहे हैं आचार्य सोमदेव जी शास्त्री, डॉक्टर सोमदेव जी शास्त्री। वो तो बॉम्बे में है, बॉम्बे में। हाँ, बॉम्बे में है, पर अभी चित्तौड़ में है, राजस्थान में। नाना और नानी दोनों गुरुकुल। हमारे इनको गुड़गांव कौन नहीं आने समाज जानता, में बहुत आए इनको हुए हैं। शास्त्री जी को कौन नहीं जानता मुंबई में। हाँ हाँ जी, अभी गुरुकुल संभाल रहे हैं दोनों, नाना नानी जी दोनों ही गुरुकुल संभाल रहे हैं चित्तौड़ में, पद्मनी आर्ष कन्या गुरुकुल। बहुत बहुत धन्यवाद भाग्यश्री जी, अपना परिचय देने का भी। आप भी वैदिक विचारों से पूरी ओतप्रोत हैं और उसी रास्ते पर चल रही हैं। ऐसे ही आप, ईश्वर आपको शक्ति देता रहे और आप वेदों का प्रचार प्रसार करती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। धन्यवाद आंटी जी। अब सुषमा बुद्धिराजा दीदी, आप बोलना चाहेंगे भजन? बहुत दिनों से आपका भी भजन नहीं हुआ। नहीं तो विमी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। विमी जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? विमी जी भी पहली बार हमारे बीच में आई हैं। चलिए आदर्श जी जो पहली बार जुड़े हैं ना, आप उनको मौका दीजिए, हम तो बोलते ही रहते हैं। हाँ अब जी, मैं उनसे पूछ रही हूँ अगर वो बोलना चाहती हैं, नहीं तो हाँ सुषमा जी। जी। विमी जी, आप बोलना चाहते हैं कुछ? मम्मी जी अपना वीडियो खोलो। चलो सुषमा दीदी आप बोल दीजिए, वो सुन नहीं रही है शायद। आइए सुषमा। हाँ जी, आइएगा, सभी को सादर नमस्ते जी। हेलो। बोलना हेलो। चाहते हैं विमी जी, बोलना चाहते हैं आप? हाँ जी, मेरी तरफ से आप सबको सादर प्रणाम। मैं अपना तालुका देती हूँ। मैं पश्चिम बिहार से हूँ और पूनम तनेजा जी मेरी मामी जी हैं, जिनकी तरफ से मुझे ये अवसर मिला मेरी है। नंद की बहू है। नमस्ते मामी जी, कैसे हैं आप? मैंने आज इनको जोड़ा है, मैंने कहा ये डीएवी स्कूल में पढ़ाती थी पश्चिम बिहार, तो अब रिटायर हो गई भजन, है। विमी जी आप तो भजन मैंने बोलना आज ही चाहेंगे? जोड़ा। हाँ जी, मैं जरूर हाँ भजन जी, बोलना चाहूंगी। हाँ जी, बोलिए, इस अवसर को स्वागत है देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं पहली बार बोल रही हूँ, अगर कोई गलती हो जाएगी तो आप सबसे माफी पहले ही मांगती हूँ मैं, इसलिए। तो शुरू करते हैं। भगवान तुम्हें आपको नमस्ते जी। खत लिखती, पर पता मुझे मालूम नहीं। भगवान आवाज बहुत कम आ रही है। खत लिखती, पर पता मुझे मालूम नहीं। दुख भी लिखती, सुख भी लिखती, पर पता मुझे मालूम नहीं। भगवान तुम्हें मैं खत लिखती, पर पता मुझे मालूम नहीं। सूरज से पूछा, चंदा से पूछा, पूछा इन टिम टिम तारों से। सूरज से पूछा, चंदा से पूछा, पूछा इन टिम टिम तारों से। इन सब ने कहा अंबर में है, पर पता मुझे मालूम नहीं। इन सब ने कहा अंबर में है, पर पता मुझे मालूम नहीं। भगवान तुम्हें मैं खत लिखती, पर पता मुझे मालूम नहीं। नदियों से पूछा, लहरों से पूछा, पूछा बहती इन झरनों से।
झरनों ने कहा सागर में है, पर पता मुझे मालूम नहीं। झरनों ने कहा सागर में है, पर पता मुझे मालूम नहीं, पर पता मुझे मालूम नहीं, पर पता मुझे मालूम नहीं। भगवन तुम्हें मैं खत लिखती, पर पता मुझे मालूम नहीं। साधु से पूछा, संतों से पूछा, दुनिया में सब लोगों से पूछा। साधु से पूछा, संतों से पूछा, दुनिया में सब लोगों से पूछा। उन सब ने कहा हृदय में, पर तुमने कभी ढूंढा ही नहीं। उन सब ने कहा हृदय में, पर तुमने कभी ढूंढा ही नहीं। भगवान तुम्हें मैं खत लिखती, पर पता मुझे मालूम नहीं। दुख भी लिखती, सुख भी लिखती, पर पता मुझे मालूम नहीं। भगवन तुम्हें मैं खत लिखती, पर पता मुझे मालूम नहीं। धन्यवाद आप सबका। बहुत सुंदर हेलो। भजन। हाँ जी, बहुत सुंदर भजन सुनाया बीमी जी। थैंक यू आप दीदी कह रहे जी। थे मैं पहली बार सुना रही हूँ, लेकिन बहुत मधुर आवाज आपकी। नहीं, बहुत मैं हमारी एक्चुअली हमारा फैमिली ग्रुप है, तो उसमें मैं रोज सुबह सुप्रभात में डालती हूँ। ठीक है जी, तो बहुत बहुत थोड़ा बहुत सा बहुत धन्यवाद, जुड़ते रहे। थैंक यू, आपने और पसंद किया। सभी से निवेदन है, अभी आचार्य जी थोड़ी देर में हमारे बीच में आने वाले हैं। सभी आचार्य जी को सुनेंगे और उनका उत्साह वर्धन करेंगे। आचार्य जी इतना काम कर रहे हैं, गुरुकुल चला रहे हैं, और जो हमारी विरोधी पक्ष है उनके साथ भी वो कैसे लड़ रहे हैं, आप उनको सुनेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। और हमारा आज का विषय तो इतना गहन है कि ईश्वर अब वो अपने विचार रखेंगे। सभी बैठे रहेंगे। अब आइए सुषमा दीदी, आप एक प्रस्तुत करिए। सुषमा बुद्धि राजा जी। जिस समय हो पे का भजन बोलूंगी मैं। जी माइक माइक ऑन कीजिए सुषमा दीदी, माइक ऑन कीजिए। छोटे बच्चे को भी सॉरी बहुत सॉरी। बहुत 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 आशीर्वाद, शुभकामनाएं। ऐसे बच्चे आते रहेंगे तो कितने संस्कार पड़ते हैं घर में बैठे बच्चों पर। आइए सुषमा हाँ, दीदी। पूछ रही है मेरे से कौन अभी गीत गा रहे थे ना, मैंने कहा दादी है, कहती है आंटी भी है। आइएगा। तू धर्म के पथ पर चलता चल, जीवन सुख से भर जाएगा। नरवेद की आज्ञा में रह कर जीवन में आनंद पाएगा। तू धर्म के पथ पर चलता चल, तू धारण कर नर धैर्य को, जो धर्म का मूल बताया है। संकट में जो धैर्य को ना छोड़े, जीवन में सफलता पाएगा। तू धर्म के पथ पर चलता चल, तो गुण को क्षमा के अपना ले, वीरों का आभूषण पाले। जीवन में उसे ही शांति मिले, जीवन में उसे ही शांति मिले। औरों को क्षमा कर पाएगा, तो धर्म के पथ पर चलता चल। जो इंद्रिय संयम
सच्चा विजेता होता है। तू छोड़ दे आदत निंदा की, तू छोड़ दे आदत निंदा की, सचमुच मानव बन जाएगा। तू धर्म के पथ पर चलता चल, तू धर्म के पथ पर चलता चल। सब काम करो तुम बुद्धि से, विद्वान बनो वेदों को पढ़ो, नर क्रोध मोह को छोड़ दे जो, वो सबका भला कर पाएगा। तू धर्म के पथ पर चलता चल, जीवन सुख से भर जाएगा। कर वेद की आज्ञा में रह कर, नर वेद की आज्ञा में रह कर, जीवन में आनंद पाएगा। तू धर्म के पथ पर चलता चल। धन्यवाद आदर्श जी आपका। मुझे सब बहुत सुंदर। हम जया आपके भजन से आनंद बहुत ही लेते सुंदर। हैं। और बहुत प्यारा बच्चा है ये, बहुत प्यारे ध्यान से इसने पूरा भजन हाँ। सुना। दादी के मुख से निकलते हुए शब्दों को बड़े गौर से देख रहा था। हाँ, बच्चा ना बड़े ध्यान से देख रहा था, मैं भी यही देख रही बहुत थी। बहुत आशीर्वाद आपका इसको। बच्चा है, आपका पोता आपका मुंह देख रहा था कि कैसे बहुत दादी बहुत बोल रही है। धन्यवाद सुषमा दीदी, बहुत सुंदर प्रेरणादायक भजन सुनाया कि हम वेद के मार्ग पर चलते रहें। और बच्चे के लिए भी शुभकामनाएं। कितना शांत और मासूमियत से आपको देख रहा था, मैं इधर स्क्रीन की तरफ हाँ। देख रहा था। आदर्श जी वो ममदादी का मुंह देख रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे के लिए। ये बेटा कौन है आपका? ये जी मेरी पोती है, मेरे साथ वालों की पोती है। अच्छा, ये 11 बजे मेरे पास आ जाती है। 11 बजे दादी दादी आवाजें लगाने शुरू हो जाती है। नमस्ते करो। अच्छा। नमस्ते नमस्ते कर रही है जी आपको। नमस्ते जी बेटे, नमस्ते। बड़ी दादी भी नमस्ते कर रही है, बड़ी दादी भी आपको नमस्ते कर रही है। सभी अपने अपने माइक म्यूट कर लेंगे। आचार्य जी वीडियो नहीं दिख रही, वीडियो। सभी अपने अपने माइक म्यूट कर लेंगे। आचार्य जी हमारे बीच में आ गए हैं। आचार्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। सभी से निवेदन है, सभी शांत मन से आचार्य जी को सुनेंगे। इतना विषय गहन है कि ईश्वर क्या है, हम ईश्वर को जान ही नहीं पाते। मैं आचार्य जी से निवेदन करूंगी। और आचार्य जी अपना वीडियो ऑन नहीं करते, कोई भी उनको वीडियो ऑन के लिए नहीं बोलेंगे और आप शांत मन से उनको सुनेंगे। आचार्य जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आइए आचार्य योगेश विद्यार्थी जी। बहुत धन्यवाद आप सब आज का मंत्र पाठ कर ले। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आप सभी। आइए विषय इसके लिए काफ़ी दिन से मुझे कहा भी जा रहा था। बीच में मुझे एक दो बार कक्षा में आमंत्रित करने के लिए फ़ोन किया गया होगा, लेकिन व्यस्तता के कारण मैं फ़ोन नहीं उठा पाया और जानकारी के लिए बुलाया गया है। आइए ईश्वर के संबंध में जानने का प्रयत्न करते हैं कि ईश्वर क्या वस्तु है, क्या नहीं है कि नहीं है। इस संबंध में इस विषय को मैं बहुत बार ले चुका हूँ, मुझे याद नहीं है, बल्कि अब तो इतना लंबा हो गया है। फिर भी आइए समझाने का प्रयास करता हूँ।
समाज में नास्तिकता बहुत है और आस्तिकता भी बड़ी मात्रा में है। नास्तिकता कहती है कि ईश्वर नहीं है। अच्छा, आस्तिकता मानती ये तो है चेहरा कि नहीं ईश्वर दिख है। रहा आचार्य जी का चेहरा हाँ, चेहरा दिख जाएगा, चेहरा दिख जाएगा माता जी, मैं ड्राइव कर नहीं रहा दिख रहा। हूँ। ठीक है, दिख जाएगा माता जी। आवाज आ रही है मेरी सबको? हाँ जी आचार्य जी आ रही है, थोड़ी डिस्टरबेंस है, पता नहीं किस चीज की अलग से साउंड आ रही है। अब नहीं आ रही होगी ना? अब नहीं आ हाँ है अब ना? ठीक है। हाँ, वो उसकी थी, वो बेल्ट नहीं बंधे होने की आवाज थी गाड़ी में उसकी। चलिए चलिए, आप चेहरा दिख जाएगा आपको मेरे। आइए, पहले को नास्तिकता तो मानती ही नहीं है। नास्तिकता कहती है ईश्वर है नहीं, और आस्तिकता जो ईश्वर को मानती है वो इस तरह से मानते हैं ईश्वर को कि ईश्वर का जो स्वरूप उन्होंने मान लिया है, वो स्वरूप न जाने कैसा स्वीकार कर लिया है, न जाने कैसा स्वरूप मान लिया है। ईश्वर को न जाने कैसी सत्ता उन्होंने अपने आप बना लिया है। और मैं आपसे सच बताऊं, आप और हम भी, जो आप में से कई लोग होंगे जो ये मानते हैं कि हमने तो सत्य सिद्धांतों को पढ़ा है, जो दयानंद नाम के वृक्ष के नीचे बैठे हैं और उसकी छाया में बैठकर कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो सत्य दयानंद, मैं तो ईश्वर के सही स्वरूप को जानता हूँ। वास्तव में ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को जानने के बहुत निकट तो हम लोग भी नहीं, थोड़ा सा दूरी पर खड़े हैं। उसे एक अजीब सी सत्ता मानते हैं, ऐसी सत्ता मानते हैं जो प्रार्थना करने पर हमारी सहायता करेगी, हमारे लड़के का काम करवा देगी, नौकरी लगवा देगी, हमारा मकान बनवा देगी, हमारे बच्चे को विपत्ति से बचा लेगी। हमने एक ऐसी सत्ता का स्वरूप ईश्वर को दे दिया है जो सत्ता पता नहीं वो है भी कि नहीं है। अच्छा, आइए समझने का प्रयास करते हैं कि क्या आप ईश्वर को मानते हैं, और मानते हैं तो कैसा मानते हैं। तो एक बार मैं प्रार्थना करूंगा, आप लोग हाथ उठाएंगे, तो हाथ उठाने से मुझे ये पता चल जाएगा कौन कौन उत्तर देना चाहते हैं। तो मैं एक एक व्यक्ति से पूछ लूंगा, बहुत सबसे तो नहीं पूछ पाऊंगा, पर 2-4 लोगों से पूछ लूंगा, तो हम ईश्वर की उस सत्ता को समझने का प्रयास करेंगे जैसी सत्ता बताई जाती है। प्रेमहंस माता जी हमारी दूसरी कक्षा में जुड़ी हुई हैं, इसलिए प्रेमहंस माता जी का सवाल मैं यहाँ नहीं लूंगा। तो वो तो हमारे साथ रोज ही जुड़ती हैं एक अन्य कक्षा में, लेकिन यहाँ जो है मैं उन लोगों के जो इसी कक्षा से जुड़े हुए लोग हैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि कृपया वो हाथ उठाएं, तो मैं उनके यहाँ वो ले लूंगा विचार। कोई है ईश्वर के बारे में जो बताना चाहते हैं? पायल बत्रा जी हैं, बताइए आप। एक बार फिर बोलना। ईश्वर को मानती हैं या नहीं मानती? मानती हैं तो कैसा मानती हैं? मानते हैं सर्वव्यापक हैं, सब जगह हैं, वो सबकी सबको देख रहे हैं, जो जैसा ही कर रहे हैं, चाहे उनके मन में है जैसी बातें या बाहर हैं, तो सब कुछ देख रहा है। कण कण में व्यापक है। ये सूरज चांद सितारे ये सब उसकी उपासना है, उसके उनको ही देख के हम समझते हैं यही है ईश्वर। अच्छा, ये मुझे एक बार बता दीजिए कि ईश्वर करता क्या है? वो सृष्टि की पालना करता है, उत्पत्ति करता है और नाश करता है। तो फिर कर्मफल व्यवस्था क्या करती है? हाँ जी, फिर कर्मफल व्यवस्था क्या करती है? वो कर्मों के अनुसार जैसा जैसा कोई इंसान कर्म करता है वैसे वैसे उनको फल देता है। ये तो नहीं जब जरूरी हम कर्म जब अब संसार करें, फल या पहले मिले या बाद में, ये उनकी व्यवस्था है। जब संसार का लालन पालन कर्मफल व्यवस्था से हो जाता है तो इसमें ईश्वर की क्या आवश्यकता है? तो करने कराने वाला तो वही है, उनकी आवश्यकता के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, वह मुझे बता दीजिए कि वो करता क्या है। वही आपने कहा लालना पालना होती है, तो फिर आपने बताया वो कर्मफल व्यवस्था से हो जाती है, तो ईश्वर क्या करता है? सृष्टि की रचना कौन करता है? आचार्य जी नमस्ते। जीवों के अच्छे बुरे कर्मों का फल देने का काम ईश्वर करता है। कैसे करता है? कैसे करता है? क्या सृष्टि की रचना भी करता है? वो एक बार इससे समझने का प्रयास करेंगे। मुझे बताइए, क्या सृष्टि की रचना ईश्वर करता है? बिल्कुल करता है। करता है। हाँ जी, करता है। क्या जरूरत है उनको सृष्टि की रचना करने की? क्या जरूरत है सृष्टि की रचना करने की? हाँ, खाम का अपने आप भी चैन से था, हम भी चैन से थे, बिना मतलब का धंधा जोड़ दिया। ईश्वर को सृष्टि की रचना करने की इसलिए जरूरत थी। ईश्वर एक कैसे बता सकती हूँ मैं, मतलब चेतन और निराकार है, और ईश्वर
उन्होंने जब रचना करी होगी तो वो एक जानने चाहते होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि वो जानना चाहते होंगे कि सृष्टि किस प्रकार से विस्तृत हो सकती है, किस प्रकार से उसमें ज्ञान विस्तृत हो सकता है, जीव का किस तरीके से निर्माण हो सकता है। निर्माण भी उन्होंने ही किया है, पर किस तरीके से इसका विस्तृत हो सकता है। इसका मतलब ईश्वर उससे पहले इस संबंध में अज्ञानी था, उसे पता ही नहीं था। अब सोचिए सोचिए। इस बात के लिए तो मैं खुद अज्ञानी हूँ, इस बात का जवाब तो मुझे भी शायद आप ही से ही मिल सकता है। चलिए। ईश्वर ने एक ईश्वर ने एक क्षण किया कि बहु श्याम मैं बहुत हो जाऊं। मेरा एक निवेदन है आप लोगों से, मुझे कक्षा के ऐसे ही अभ्यास है, आप हाथ उठाएंगे तो मैं आपके प्रश्न पूछूंगा, और ऐसे सब लोग बीच में बोलेंगे तो उससे थोड़ा सा अनुशासन बिगड़ता है। उषा सूद माता जी। आचार्य जी, ईक्षण, ईश्वर ईक्षण करता है, ईश्वर तप करता है, 1 से 2 हो जाऊं की जब भावना आई तब ईश्वर ने सृष्टि की रचना की। यानी ईश्वर में 1 से 2 हो जाने की इच्छा उठी। अगर ईश्वर में 1 से अनेक हो जाने की इच्छा उठी, इसका मतलब ईश्वर में इच्छा है, और इच्छा जानते किसमें होती है? इच्छा उसमें होती है जिसमें अभाव होता है। तो क्या ईश्वर में अभाव है किसी चीज का? नहीं, अभाव नहीं है, क्योंकि ईश्वर का काम है कि सबकी वो करना, न्याय करना, तो उसको अपने बिना अभाव के इच्छा उठती ही नहीं है। आपको पकोड़े खाने की इच्छा तब होती है जब पकोड़े का अभाव हो, आप गाड़ी की इच्छा तब होती है जब गाड़ी का अभाव हो। जिस चीज की अभाव है उस चीज की इच्छा है। ईश्वर को किस चीज का अभाव था कि इच्छा उठी के संसार की रचना करूं? आचार्य जी, एक वेद मंत्र में आता, त्वम यज्ञेषु ईड्या, तुम भी तो यज्ञ करते हो। हाँ, ईश्वर का भी यज्ञ करने की इच्छा होती है। ये तो मैंने मान लिया, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ इच्छा क्यों हुई, उसे किस चीज का अभाव था? मैं मान रहा हूँ आपकी बात कि वो उसका सृष्टि की रचना करना उसका यज्ञ है। मैं ये पूछ रहा हूँ उसे यज्ञ करने, हम यज्ञ करते हैं तो पुण्य की इच्छा रहती है कि पुण्य मिल जाए, इसलिए हम यज्ञ करते हैं। ईश्वर को किस लिए इच्छा हुई? क्या अभाव था उसके पास जिसकी इच्छा हुई? एको हम बहुश्याम। नहीं, मेरा प्रश्न आप समझ नहीं रही है। फिर ठीक है, हम किसी और लेते हैं। अभी मेरा प्रश्न आप तक नहीं पहुंच पा रहा है। मेरा प्रश्न ये है कि ईश्वर ने ये इच्छा की कि मैं संसार की रचना करूं, ईश्वर ने ये इच्छा की कि मैं यज्ञ करूं, ईश्वर ने ये इच्छा की कि मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। तो ईश्वर में इच्छा क्यों उत्पन्न हुई? इच्छा तो अभाव के कारण उत्पन्न होती है। क्या ईश्वर में कोई अभाव है? मेरा प्रश्न ये है, फिर से सोचिएगा इसे धैर्य से। ईश्वर ने संसार का विकास करने के लिए, प्राणी मात्र का विकास करने के लिए ये सारा संसार था ही नहीं, प्राणी थे ही नहीं, आवश्यकता क्या थी इन प्राणियों को काम का झंझट में? दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई? काहे को तूने दुनिया बना के प्रीत बनाई, प्रीत बना के दे दी जुदाई। खाम खा लोग दुख उठा रहे हैं, सुख उठा रहे हैं, खाम खा लोग एक दूसरे के खिलाफ ईर्ष्या द्वेष में लगे हैं, प्रेम में लगे हैं, राग में लगे हैं। इसकी आवश्यकता ही नहीं थी, सब आराम से थे, ये भी आराम से था, इतना बंदा खड़ा कर दिया। गालिब कहता है न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। जी अंकुश जी, अंकुश जी हाथ उठाया है आपने। माइक ऑन कीजिए अंकुश आर्य जी, आप अपना माइक ऑन कीजिए। आचार्य जी, मैंने आचार्य जी, मैंने कृष्णा ने उठाया है। जीव, आत्मा, ईश्वर और प्रकृति तीनों अनादि हैं। जी। और ईश्वर ने ही सृष्टि बनाई है, इसलिए नहीं ये तो आपने बात बता दी, लेकिन मेरा प्रश्न ये है सृष्टि क्यों बनाई ईश्वर ने? ईश्वर जी, आचार्य जी मैंने उठाया है हाथ। माता जी माइक म्यूट रखिए, आचार्य जी बुलाएंगे एक एक करके सभी को। जी कृष्णा जी बताइए। हाँ जी आपने पहला क्वेश्चन पूछा था ना कि ईश्वर को जी आपका माइक म्यूट है कृष्णा जी। सॉरी, ईश्वर ने इच्छा और इच्छा में भेद है। प्रश्न इच्छा होता है सबके लिए
और इच्छा होती है अपने लिए। ईश्वर इच्छा से परे है और ईक्षण करता है, यानी ईक्षण सबके लिए और इच्छा अपने लिए। और संसार को बनाना ईश्वर का स्वाभाविक गुण है। ईश्वर ने सृष्टि की रचना हम जीवों के कल्याण और उत्थान के लिए की। हमारा ठीक। कल्याण और उत्थान चाहते थे ईश्वर, इसलिए उन्होंने सृष्टि की रचना ईक्षण से की। ठीक है। अच्छा आइए समझ, सुधा मित्तल जी, सुधा मित्तल जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। ईश्वर की ये सृष्टि जीवों को कर्म करने के लिए तथा जो पुराने कर्म किए उनका फल भोगने के लिए बनाई है। अच्छा अच्छा, कोई नास्तिक है इस कक्षा में? इन सब लोगों में कोई नास्तिक हो जो ईश्वर को नहीं मानते हो? हाथ खड़ा कीजिए एक बार। कोई नहीं है, सब आस्तिकों का डेरा है। ठीक है। कृष्णा हाँ माता जी अपना माइक म्यूट कर लीजिए। हाँ, कोई बात नहीं। आइए, पूर्व पक्ष बहुत लंबा नहीं मैं खींचूंगा। आइए इस पर समाधान पक्ष पर थोड़ी सी चर्चा करने का प्रयास करते हैं। एक चीज मैं आपको समझने का, आप बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, स्वाध्यायशील हैं, ये तो आपके पूर्व पक्ष में पता चल ही रहा है, स्पष्ट तौर पर पता चल रहा है कि आप बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और अच्छे से सब लोग स्वाध्याय करते हैं। यानी ये जो ग्रुप है आपका, ये ग्रुप कोई सामान्य लोगों का ग्रुप नहीं है, ये सब वो लोग हैं जो बहुत स्वाध्यायशीला माताएं हैं। आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं ईश्वर के संबंध में, कि ईश्वर है या नहीं, और ईश्वर ने आखिर दुनिया क्यों बनाई, और ईश्वर नहीं है तो उसके नहीं होने के संबंध में क्या तर्क हैं, ईश्वर के होने के संबंध में क्या तर्क हैं। देखो, भारत में प्रचलित जितनी मान्यताएं हैं, भारत की न केवल नवीन अपितु प्राचीन अवधारणाओं में भी नास्तिकवाद स्पष्ट तौर पर पाया जाता है। प्राचीन अवधारणाओं में भी, भारतीय प्राचीन दार्शनिक अवधारणाओं में ईश्वर के न होने के संबंध में कई सारे मत चले हैं। एक आध मत नहीं, चारवाक आदि एक आध मत करके हम छुट्टी कर देते हैं। कई सारे मत ऐसे रहे हैं जो ये मानते रहे हैं कि ईश्वर नहीं है, और अभी बहुत सारे मत ऐसे हैं जो ईश्वर मानते हैं कि ईश्वर नहीं है, और बहुत सारे मत ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि ईश्वर है। जो ये मानते हैं कि ईश्वर है, वो भी ईश्वर के संबंध में कई प्रकार के दर्शन रखते हैं, कई प्रकार की अवधारणाएं रखते हैं। इन दर्शनों में जैसे आपने सुना है अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, त्रैतवाद आदि आदि कई प्रकार के वाद और कई प्रकार के दर्शन चलते हैं जो ईश्वर के संबंध में अलग प्रकार की अवधारणाएं प्रस्तुत करते हैं। इनमें आपस में एक मत नहीं है, सब एक दूसरे से। तो आइए हम इन सारे मतों से दूर, इन सारे शास्त्रों से दूर, सारे शब्द प्रमाणों से दूर, अन्य सामान्य स्तर पे ये जानने का प्रयास करते हैं क्या ईश्वर नाम की कोई वस्तु है। आइए इस एक छोटे से उदाहरण से आपको बताता हूं। ये उदाहरण मेरे अपने परिवार का उदाहरण है। मैं एक हाइब्रिड टाइप की फैमिली से हूं। हाइब्रिड टाइप की फैमिली मतलब ऐसा है कि मेरा पैतृक परिवार जो है वो बहुत बड़ा पौराणिक परिवार है। इतना पौराणिक परिवार है कि वो हर किसी चीज को ईश्वर मान लेते हैं। वो ईंट को ईश्वर मान लें, पत्थर को ईश्वर मान लें, पदार्थ को, किसी भी पदार्थ को, लकड़ी को, काठ को, कागज को, कांच को, किसी भी चीज को ईश्वर मान लेते हैं। और इसी परिवार के बीच में मेरे कुछ दादा हैं जो कामरेड हैं। कामरेड मतलब कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट मतलब नास्तिक। वो ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानते, विज्ञानवादी हैं। उनमें से कुछ प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, कुछ रिटायर हो चुके, अधिकांश शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े रहे। ये ईश्वर को नहीं मानते, नास्तिकवादी हैं और बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। सामान्य पढ़े लिखे नहीं है, ये अच्छे साइंस पीएचडी लोग हैं और ये ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानते। लेकिन अभी परिवार पूरा नहीं हुआ। परिवार पूरा हुआ तब जब इस परिवार के भीतर एक धूमकेतु और आया मेरी माँ के रूप में। मेरी माँ जब इस परिवार में आई तो वो एक आर्य विचारधारा से आई। अब असली झगड़ा खड़ा शुरू हुआ, क्योंकि मेरी माँ जो आई ना तो वो उन पौराणिकों की माने जो ईश्वर के किसी भी रूप को ईश्वर मान लेते हैं, और ना इन नास्तिकों की माने जो ईश्वर को मानते ही नहीं है। उसका हमला दो तरफा था, उधर उसे इधर भी लड़ना पड़ता था और उधर भी लड़ना पड़ता था। पौराणिक लोग शनै शनै सरेंडर कर गए कुछ साल में ही, लेकिन जो नास्तिक थे वो आसानी से सरेंडर नहीं करते। हमने उनका झगड़ा देखा और झगड़ा देखते देखते बड़े हुए, और हम भी अपनी माँ से सीखते सीखते उस अवस्था में पहुंचे कि माँ से सीखने के लिए आगे बढ़ने लगे। तो हमें भी अपनी माँ की तरफ रहने का मन रहता था हमेशा। हमारे मन माँ के तर्कों से ज्यादा प्रसन्न रहता था। एक दिन अपनी माँ की ही अलमारी से हमने एक पुस्तक उठाई, उसमें से कोई एक तर्क पढ़ा और तर्क को अपने दादा पर अप्लाई किया।
मैं बाहर से आया और आकर दादा से बोला, मैंने कहा दादा आज शहर में एक जोर का धमाका हुआ रात के 1:30 बजे और अफजल कबाड़ी की दुकान में एक 3 किलोमीटर लंबा पानी का जहाज बन गया। दादा बोले तू पागल है, धमाके से पानी का जहाज कैसे बन सकता है? मैंने कहा दादा भीड़ लगी है, सब जानते हैं, अफजल कबाड़ी की दुकान में धमाका हुआ रात के 1:30 बजे और 3 किलोमीटर लंबा पानी का जहाज बन गया। बोले रे मूर्ख, वहां कोई पानी का जहाज बनाने वाला थोड़े था। मैंने कहा लेकिन दादा बन गया। दादा ने शोर मचाकर मेरी माँ को कहा कि देख तेरा लड़का पागल हो गया या तो कहीं से भांग लगा आया है। कहता है धमाका हुआ और 3 किलोमीटर लंबा पानी का जहाज बन गया। माँ समझ गई क्योंकि किताब तो माँ की ही थी। माँ बोली दादा ये ठीक कह रहा है, मैंने भी सुना है कि 3 किलोमीटर लंबा पानी का जहाज बन गया। दादा बोले अच्छा कुएं में ही भांग है? माँ बेटा सब पूरा खानदान पागलों का है। अरे मूर्खों, पानी का जहाज कैसे बन सकता है? माँ बोली क्यों नहीं बन सकता, वहां गर्डर थे, चैनर थे, लोहे की चादरें थी, मोटर थे, इंजन थे, वायरिंग थी, हर वो सामान मौजूद था जिससे पानी का जहाज बन सकता है। बस धमाका हुआ और पानी का जहाज बन गया। दादा बोले मूर्खों, तुम्हें इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती है कि जब तक वहां बनाने वाला मौजूद ना हो पानी का जहाज नहीं बन सकता। पानी का जहाज तो तब बनेगा जब वहां कोई ना कोई बनाने वाला हो। सामान की उपस्थिति मात्र से किसी वस्तु का निर्माण संभव नहीं है, उसकी व्यवस्था को जानने वाला एक बुद्धिमान उपस्थित होना चाहिए। वो बुद्धिमान जब उसकी व्यवस्था को जानेगा तो उसकी व्यवस्था के अनुक्रम में वस्तुओं को जोड़कर उस वस्तु का निर्माण करेगा। माँ बोली दादा 3 किलोमीटर लंबा पानी का जहाज नहीं बन सकता तो एक धमाके से इतनी बड़ी सृष्टि कैसे बन गई? और अगर धमाके से इतनी बड़ी सृष्टि बन सकती है तो धमाके से पानी का जहाज भी बन सकता है, फिर तुम ये मानो। और अगर पानी का जहाज नहीं बन सकता तो तुम्हें यह मानना पड़ेगा कि सृष्टि को बनाने के लिए पीछे किसी बुद्धि की आवश्यकता होती है। बिना बुद्धि के उस व्यवस्था को अनुक्रम में जोड़ना संभव ही नहीं है। सामान सब कुछ उपस्थित होते हुए भी वो सामान जड़ है, लेकिन उस जड़ के पीछे वो चैतन्य, वो बुद्धि काम करेगी। जो बुद्धि उसके अनुक्रम को जानती है कि इस व्यवस्था को इस व्यवस्थित स्वरूप में लाने के लिए अनुक्रम को कैसे ठीक बैठाना है। अर्थात ये जो पूरा ब्रह्मांड है, इस पूरे ब्रह्मांड को यदि सावधानी पूर्वक देखें तो हम पाते हैं इसमें एक निश्चित व्यवस्था है। और बंधुओं, ये विज्ञान का सिद्धांत है कि व्यवस्थाएं बिना व्यवस्थापक के नहीं आती। संसार में यदि कोई व्यवस्था मौजूद है तो उसका कोई ना कोई व्यवस्थापक है। अब देख लेते हैं संसार व्यवस्थित है कि नहीं है। ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है, ब्रह्मांड का एक छोटा सा नमूना उठा लेते हैं। नमूना जैसे हमारा ये मानव शरीर, अगर हम अपने इस मानव शरीर को उठाएं और इसे देखें तो क्या ये व्यवस्थित है या नहीं है, इसे सावधानी पूर्वक देखते हैं कि इसमें कोई व्यवस्था है कि नहीं है। और जब हम देखने का यत्न करते हैं तो हम पाते हैं कि हाँ, इसमें व्यवस्था तो है। व्यवस्था न होती तो लोग इसमें बदलाव चाहते। देखो, हम गाड़ी खरीद के लाते हैं तो नई नई गाड़ी खरीद के लाते हैं, उन गाड़ियों में नई नई चीजें होती हैं। आजकल तो गाड़ी ऐसी आ गई हैं, रास्ता अपने आप डिटेक्ट करती है कि रास्ता कहाँ जाएगा। जीपीएस सिस्टम उनमें जुड़ा होता है, उनमें ठंडा गर्म करने की मशीनें होती हैं, टेम्परेचर को अपने आप कंट्रोल करती हैं। वो फ्यूल कम होने पर आपको चेतावनी देती हैं, देखो जी आपका ईंधन कम हो गया है, ईंधन डलवा लो। वो टायर में हवा कम होने पर आपको चेतावनी देती हैं कि टायर में हवा कम है, उसे डलवाओ। आपने सर्विस नहीं की तो गाड़ी कहती है कि सर्विस करा लीजिए, इतना समय चलने पर गाड़ी बंद हो जाएगी, सर्विस करानी पड़ेगी आपको। हम देखते हैं चीजें अपडेट हो रही हैं और हम अपडेटेड चीजें खरीदने के शौकीन होते हैं, हम अपडेटेड चीजें खरीदना चाहते हैं। ये जो मोबाइल आप ले रहे हैं ये नया मोबाइल है, लेकिन आपके याद होगा कि पहले बटन वाला मोबाइल आता था, याद है कि नहीं है? और बटन वाले मोबाइल से पहले याद करो तो पहले तो वो घर में रखा रहता था, आवाज लगाया करते थे, पिताजी आपका फोन है, देखिए सुनिए तो कोई आपको बुला रहे हैं। और केवल वो बटन वाला रखा हुआ फोन ही नहीं, उससे पहले तो एक फोन आता था जिसमें पूरा घुमाना पड़ता था और नंबर में उंगली डालते थे, खींचते थे, घर डों, वो वापस आता था और इस तरह से सारे नंबर डायल किए जाते और तब मिलता। लेकिन अपडेट होते 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 आज मोबाइल ऐसा आ गया कि मैं और आप यहाँ बैठे एक दूसरे की शक्लें देख रहे हैं, एक दूसरे के चेहरे के भावों को पढ़ रहे हैं। इतना अपडेटेड मोबाइल आ गया है। क्या आप में से कोई ये चाहता है कि आज वो पुराने वाला मोबाइल आपके पास हो? एक भी नहीं चाहता। आप सब चाहते हैं कि नए मॉडल का मोबाइल आपको मिले ताकि नई सुविधाओं का उपयोग आप कर सकें। लेकिन ये कल्पना करके देखिए, क्या आप में से कोई एक व्यक्ति भी ऐसा है जो ये चाहता हो कि इस बार हमारे घर में नए मॉडल का बच्चा पैदा हो, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी? एक भी आदमी ऐसा
जो नए मॉडल का बच्चा चाहता हो, ऐसा चाहता हो कि यार 2 हाथ कम पड़ते हैं, 8 हाथ होते तो कितना आनंद होता, 4 हाथ होते तो कितना आनंद होता, ओहो एक पूंछ होती तो बड़ा ही आनंद आता। पूंछ के तो लाभ भी हैं, देखो दोनों हाथों से रोटी खाते, पूंछ से मक्खियां उड़ाते रहते। इसके अलावा कितनी सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो लाभकारी हो सकती थी। मेरी बेटी जब छोटी थी, एक घटना है, मतलब 5 साल की लगभग थी वो, और मेरे पास आई, उसे कुछ समस्या थी जिसके कारण उसे जुकाम हो जाता था बार बार। तो मेरे पास आकर मुझे बोली कि पिताजी भगवान भी एकदम मूर्ख है। मैंने कहा काहे मूर्ख है? बोले इसे बुद्धि ही नहीं है, देखो तो इसने नाक कितनी गलत जगह रख दी है, मुख पर नाक बना दी है। ये नाक मेरी जुकाम हो जाता है, बहने लगती है, कहीं भी अपमान हो जाता है। नाक भगवान को यहाँ नहीं बनानी चाहिए थी। मैंने कहा फिर कहाँ बनानी चाहिए थी? तो बोली अगर बगल में बनाता तो कितना अच्छा होता पिताजी, बहती रहती किसी को पता ही नहीं चलता, छिपी रहती अपमान ही न होता। तो मैंने कहा नालायक वहां पूछती कैसे? बोले अरे पिताजी आसान था, वहीं बगल में एक रुमाल दबाए रहते, बस नाक अपने आप पुछ जाती, ना अपमान होता, और देखो सामने मैदान साफ है, मुंह धोने में भी आसानी होती। कितने सारे परिवर्तन हैं जो आप सोच सकते हैं कि इस मानव शरीर में हो सकते थे, लेकिन क्या आप में से एक भी इस मानव शरीर में कोई परिवर्तन चाहता है? क्या एक भी ऐसा है जो ये चाहता हो कि ना जी मुझे ये वाला नहीं, मुझे तो नए मॉडल का? कोई ये प्रार्थना करता हो कि भगवान इस बार हमारे घर में नए मॉडल का बच्चा पैदा हो, 4 हाथ वाला हो, 8 हाथ वाला हो? कोई नहीं चाहता। इसका मतलब हम सब जानते हैं कि ये जो मानव शरीर है, इससे व्यवस्थित दूसरा कोई शरीर हो नहीं सकता था। ये कमाल की व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था हो ही नहीं सकती, ये अद्भुत व्यवस्था है, ऐसा सब मानते हैं। व्यवस्था कितनी जटिल है इसे समझने का प्रयास करो। व्यवस्था इतनी जटिल है कि इसके भीतर एक बूंद खून की दुनिया के सारे वैज्ञानिक मिलकर एक बूंद खून की बना नहीं सकते। दुनिया के सारे वैज्ञानिक मिलकर आंख जैसा कैमरा नहीं बना पाते हैं। दुनिया के सारे वैज्ञानिक मिलकर कान का पर्दा नहीं बना सकते, 1 इंच त्वचा नहीं बना सकते। देखो दुनिया ने कितनी बड़ी बड़ी मशीनें बनाई, सैटेलाइट बनाए जो आकाश में पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं, हमें मौसम की जानकारी देखते हैं, हमारे टीवी चैनल चलाते हैं, हमारे मोबाइल चलाते हैं, सब कुछ वही तो चला रहे हैं। लेकिन इतनी जटिल मशीनें बनाने के बावजूद भी आज भी वैज्ञानिक इतने कमजोर और अक्षम हैं कि इस मानव शरीर की आंख का एक बाल भी बनाने को तैयार नहीं है, बना नहीं सकते, उनकी योग्यता नहीं है। अच्छा अगर बना भी लें मुझे तो तब भी आपत्ति नहीं है। तब भी एक बात तो सिद्ध हो गई, जिस किसी ने इस मानव शरीर की रचना की है वो संसार के सारे लोगों से ज्यादा बुद्धिमान है। डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट और दूसरे जितने साइंसदान और जितने भी विद्वान लोग हैं उन सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, क्योंकि उसने संसार में सबसे अद्भुत मशीन की रचना की है। अच्छा आओ ये ढूंढने का प्रयास करते हैं कि इस मानव शरीर को किसने बनाया। तो लोग कहते हैं मानव शरीर तो माँ के पेट में बनता है, तो शायद माँ ने इस मानव शरीर को बनाया होगा। लेकिन यहाँ तो कितनी माएं बैठी हैं, कितनी माएं जिनके पेट में ऐसे कई कई मानव शरीर बने हैं। यदि इन माओं से पूछें क्यों री माँ तुम एक आंख बना सकती हो, क्यों री माँ कान का एक पर्दा बना सकती हो, क्यों री माँ एक बूंद खून की बना सकती हो? अरे छोड़ो, शरीर से जो वेस्ट निकलता है ना, लघुशंका आदि, क्या वो एक बूंद बना सकती हैं? नहीं बना सकती। इसका मतलब है जब वो इन सब चीजों को बनाना नहीं जानती, इसका मतलब वो इस शरीर के विज्ञान के बारे में नहीं जानती कि शरीर कैसे बनता है। तो क्या पिता जानते हैं? पिता भी नहीं जानते। तो क्या डॉक्टर जानते हैं? क्या साइंटिस्ट जानते हैं? अगर डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट जानते तो बंधुओं याद रखना, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट जो कुछ बनाना जान जाते हैं उसकी फैक्ट्री लगा देते हैं। अगर ऐसा होता कि डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट को बच्चा बनाना आ जाता कि इसका प्रोसेस क्या है, ये कैसे बनता है, तब तो फैक्ट्रियां लगी होती, आपको बच्चे पैदा करने की जरूरत नहीं थी। जैसे दुकान से कुरकुरे खरीद के लाते हो ऐसे ही बच्चा खरीद के लाते, और दुकान पर जाकर बच्चा खरीदते, लोगों से कहते देखो भैया मुझे एक इंजीनियर देना, एक साइंटिस्ट देना, एक नेता देना, तो थोड़ा ढंग का भ्रष्ट देना, तो पैसा वैसा ठीक लाए। वहां जाकर बच्चे आसानी से खरीदे जा सकते थे, लेकिन खरीदे नहीं जा सकते क्योंकि वो बना नहीं सकते हैं। कि बना इसलिए नहीं सकते क्योंकि बनाना नहीं जानते। तो फिर किसने बनाया? नहीं पता मुझे, तो मैं तो नहीं मिला हूं कि किसने बनाया, पर यह बात तो पक्का है कि किसी ना किसी ने बनाया है। बिना बनाए तो इतनी व्यवस्थित व्यवस्था नहीं आ सकती है। तो फिर जिसने बनाया है, एक बात सिद्ध हो गई, वो दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। और जो दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है उसे कहते हैं सर्वज्ञ। उसे क्या कहते हैं?
उसे कहते हैं सर्वज्ञ। अब सर्वज्ञ शब्द को समझ लो। सर्वज्ञ शब्द को समझना भी अपने आप में एक बड़ी बात होती है। हम लोग सर्वज्ञ शब्द को जैसे समझ लेते हैं ना, वैसे गड़बड़ी हो जाती है। सर्वज्ञ का मतलब है जिसमें सब ज्ञान निहित है, जिसके भीतर सब प्रकार का ज्ञान निहित है। कोई ज्ञान ऐसा नहीं है जो उसके भीतर न हो। हर प्रकार का ज्ञान, इस सृष्टि का, इस सृष्टि के बाहर का, इस संसार का, इस ब्रह्मांड का, इस ब्रह्मांड के परले सिरे का, इस ब्रह्मांड के उरले सिमेर का। और सुनो, इसमें समय का भेद नहीं है, वो प्रति क्षण प्रत्येक ज्ञान को रखने वाला है। एक शब्द आता है त्रिकालज्ञ। तो यहां सर्वज्ञ में त्रिकालज्ञ को समझ लेना बहुत जरूरी है। क्या सर्वज्ञता से त्रिकालज्ञता भी बन जाती है? क्या वो त्रिकालज्ञ हो सकता है? क्या त्रिकालज्ञ होना चाहिए? एक अभी पिछले दिनों एक लेक्चर देखा मैंने, एक बड़े शिक्षक हैं इस देश के, उनका नाम है विकास दिव्य कीर्ति। विकास दिव्य कीर्ति ने जो आईएएस के छात्रों को पढ़ाते हैं, और इस देश में हजारों ऐसे आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं जो उनके पांव छूते हैं, बड़े विद्वान आदमी हैं। लेकिन उन्होंने नास्तिकता के पक्ष में बोलते हुए एक स्थान पर कहा कि ईश्वर को लोग सर्वज्ञ बताते हैं। अगर ईश्वर सर्वज्ञ है तो वो तीनों कालों की बातें जानता है, और अगर वो तीनों कालों की बातें जानता है तो 2012 में दिल्ली में जो बलात्कार हुआ था, निर्भया कांड, उसमें उस त्रिकालज्ञ को क्या पहले से पता नहीं था कि बस इस रास्ते पर जा रही है, इस रास्ते पर गुंडे बदमाश खड़े हैं और गड़बड़ हो सकती है? और अगर वो सर्वशक्तिमान है तो वो उसकी रक्षा क्यों नहीं कर पाया? सर्वव्यापक है तो वो वहां मौजूद था, मौजूद होने पर भी रक्षा नहीं कर पाया। ये तो ईश्वर पर बहुत सारे दोष आ जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन आप इसे समझने का प्रयास कीजिए कि त्रिकालज्ञता का अर्थ क्या होता है। त्रिकालज्ञता को समझने में हम चूक करते हैं। ईश्वर ऐसा नहीं है कि वो आपके भविष्य को जानता है, ये भी नहीं कह सकता कि ईश्वर आपके भविष्य को नहीं जानता। दोनों बातें। ईश्वर आपके भविष्य को जानता है, लेकिन अपने ज्ञान के आधार पर नहीं, आपके कर्म के आधार पर जानता है। कैसे आपके कर्म के आधार पर जानता है? आप चल रहे हैं और एक रास्ते पर पहुंचे जहां एक चौराहा है। चौराहा न कहिए बहुराहा है, वहां से बहुत सारे रास्ते निकलते हैं। अब आप जब वहां पहुंचे चौराहे में, तो आप 5वें रास्ते से मुड़े। ईश्वर जानता है कि आप 5वें रास्ते पर मुड़ेंगे, इसलिए आप 5वें रास्ते पर नहीं मुड़े, अपितु आप 5वें रास्ते पर मुड़ेंगे इसलिए ईश्वर जानता है कि आप 5वें रास्ते पर मुड़ेंगे। इस बात को और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। इसका अर्थ यह हुआ कि ईश्वर के ज्ञान के आधार पर आपका कर्म नहीं, अपितु आपके कर्म के आधार पर ईश्वर का ज्ञान है। एक और उदाहरण से समझने का प्रयास कीजिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस बात को लिखा है कि जैसे जैसे करते जाते हो वैसे वैसे जानता जाता है, यानी जैसे जैसे तुमने किया वैसे वैसे वो जानता है। जैसे एक उदाहरण से सुनो कि आप में से शायद कुछ लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, आप में से शायद कुछ लोगों ने गणित पढ़ा होगा। जिन्होंने गणित पढ़ा होगा उन्हें ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अगर 12वीं कक्षा तक भी गणित पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। कहानी यूं है कि यूरोप में एक लड़की सुबह सुबह उठी, और सुबह सुबह उठकर उनके यहाँ तो ऐसी परंपरा होती है, वो अकेली रहती थी, और एक ड्यूप्लेक्स था। ड्यूप्लेक्स होता है जिसमें ऊपर नीचे 2 मकान होते हैं, जीना भी अंदर की तरफ ही होता है, और उनके फर्श पर अच्छे से कालीन मढ़ा गया था। वो लड़की सुबह सुबह उठी और नींद में ही वो बाथरूम की तरफ गई दांत मांजने के लिए। वो बहुत नींद में थी और नींद में ही वो दांत मांज रही थी। अचानक बाहर दरवाजे पर घंटी बजी और वो नीचे जाना चाहती थी ग्राउंड फ्लोर पर, ताकि बाहर से दूध उठा सके, क्योंकि दूध वाला दूध की बोतल रख के गया होगा। ये भी अच्छा है, यूरोप में दूध वाला बाहर दूध की बोतल रखकर चला जाता है और रखी रहती है, लोग आकर उठा लेते हैं। भारत में रख जाए दरवाजे के बाहर दूध की बोतल तो फिर ले ले दूध। यहाँ तो भैया ट्रेन में टट्टी का डब्बा भी, पानी का डब्बा, वो जंजीर से बांध के रखना पड़ता, उसे ना छोड़े लोग दूध की बोतल का तो क्या करेंगे। बैंक में 2 रुपए की पेंसिल को भी सुतली से बांध कर रखता है बैंक मैनेजर। और हम विश्व गुरु हैं, हम सारे संसार को संस्कृति का पाठ पढ़ाने वाले लोग हैं, ये दावा भी हम ठोकते हैं। खैर, वो घंटी बजी लड़की अपनी दूध की बोतल लेने के लिए जीने से उतरने लगी, नींद में थी। अचानक उसका पांव फिसला और धड़म 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 करते हुए वो नीचे गिरी। नीचे गिरकर उसने उठकर देखा तो क्योंकि कालीन बिछा था सीढ़ियों पर भी और नीचे भी, उसने उठकर देखा उसे कोई चोट नहीं लगी, खरोंच भी नहीं आई, वो सुरक्षित थी। वो उठी, गई, बाहर से अपना दूध उठाया, अपना नहाई धोई, अपना नाश्ता तैयार किया और ऑफिस चली गई। 3 घंटे बाद ऑफिस में उसके पेट में तेज दर्द हुआ।
लड़की असहनीय दर्द से छटपटाने लगी, उसे उठाकर डॉक्टर के पास ले गए। अल्ट्रासाउंड हुआ तो पता चला उसके पेट में टूथब्रश है। हुआ क्या था कि जब वो टूथब्रश करते हुए जीने से उतर रही थी तो वो गिरी और वो टूथब्रश उसके पेट में चला गया। अब यहां गणित के गणितज्ञ ने प्रायिकता लगाई। प्रायिकता गणित का एक अवधारणा होती है, आप में से कुछ लोगों ने गणित पढ़ा हो तो वो जानते होंगे। प्रायिकता को आम भाषा में संभावना कहते हैं, अंग्रेजी में इसे जब मैथमेटिक्स में पढ़ाते हैं तो प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। तो जब वो गिरी तो उसके गिरने पर ब्रश कहां कहां गिर सकता है, इसकी प्रायिकता थी 157 जगह ब्रश गिर सकता था, और उनमें से केवल एक जगह ऐसी थी जब उसका पूरा का पूरा फूड पाइप सीधा हो जाता और उसे बिना पता लगे वो ब्रश उसके पेट में चला जाता, और उसके साथ यही प्रायिकता घटी। तो यहां समझो कि ईश्वर आपकी वो सारी प्रायिकताएं, सारी संभावनाएं जानता है जो संभावनाएं आपके साथ घटने वाली हैं, और आप जिस संभावना की तरफ मूव करते हो उसी के आगे का भविष्य को जानने लगता है। लेकिन जो कर्म नहीं हुआ है वो उसके ज्ञान में नहीं है। जैसे जैसे करते जाते हो वैसे वैसे जानता जाता है, जैसे जैसे जानता जाता है वैसे वैसे करते जाते हो। ये शब्द स्वामी दयानंद सरस्वती के हैं। इसका अर्थ है, त्रिकालज्ञ होने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि जो घटनाएं अभी घटी ही नहीं है वो चेतना में उपस्थित हों। वो उस परम चेतना में उपस्थित नहीं है जो घटनाएं अभी घटी ही नहीं है। केवल वो घटनाएं उपस्थित हैं जो हो रही हैं, घट रही हैं। ईश्वर के लिए सब कुछ वर्तमान है, कुछ भी भूत भविष्य और वर्तमान नहीं है। उसके लिए 3 काल नहीं होते, उसके लिए एक ही काल होता है। और वो काल कैसे एक होता है इसे भी समझने का प्रयास करें। जैसे एक छोटा सा बैक्टीरिया है, अब वो छोटा सा बैक्टीरिया सेकंड के 10वें हिस्से में पैदा हुआ, 10वें हिस्से में उसने जीवन जिया और 10वें हिस्से में मर गया। यानी सेकंड के 3 हिस्सों में ही उसका सारा काम खत्म हो गया। अब आपके लिए वो पूरी की पूरी सेकंड वर्तमान है, क्योंकि आप तो बहुत बड़े जीव हैं, आपका 100 साल का जीवन है। आपके लिए सेकंड का कोई मूल्य नहीं, आपके लिए सेकंड केवल वर्तमान है। लेकिन उस बैक्टीरिया के लिए उसी सेकंड के भीतर भूत भी है, वर्तमान भी है और भविष्य भी। ईश्वर इतनी बड़ी सत्ता है कि उसके सामने ये सारा ब्रह्मांड कुछ भी नहीं है, इसलिए वो सारा ब्रह्मांड उसी बैक्टीरिया के समान उसके सामने केवल वर्तमान है, केवल वर्तमान। वहां न कोई भूत है न कोई भविष्य है, वो वर्तमान है। इसलिए सर्वज्ञता का अर्थ त्रिकालज्ञता से नहीं लेना है, क्योंकि ईश्वर में 3 काल नहीं घटते, उसमें एक ही काल घटता है। काल परिवर्तन को कहते हैं और ईश्वर में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए वहां काल नाम की कोई राशि नहीं है। यहाँ सर्वज्ञता का अर्थ है जो सब कुछ जानने वाला है। त्रिकालज्ञ है किस अर्थों में? जैसे जैसे करोगे वैसे वैसे जानेगा, तुम्हारे कर्म पर उसका ज्ञान है। आगे बढ़ते हैं। सर्वज्ञ होने का मतलब है बुद्धिमान है, सब कुछ जानता है, बिना बुद्धि के तो कैसे जानेगा। चेतना का अर्थ ही ज्ञान होता है, चेतना का अर्थ कुछ और होता ही नहीं है। ज्ञान को ही बुद्धि कहते हैं, ज्ञान और बुद्धि में नाम मात्र का ही भेद है, पर्यायवाची शब्द लगभग होते हैं। एक बुद्धि होती है मैटर और एक बुद्धि होती है समझ, इंटेलेक्चुअल, जिसे इंटेलेक्ट कहते हैं। तो जो इंटेलेक्ट है उस इंटेलेक्ट को ही आप चेतना मानिए, वही चेतना है। अब बात आती है जड़ और चेतन की, कि जिसमें जीवन नहीं होता उसे जड़ कहते हैं और जिसमें जीवन होता है उसे चेतन कहते हैं। प्रश्न यह है कि बुद्धि किसके सहारे रहती है, जड़ के सहारे के चेतन के सहारे? एक बार माइक ऑन करके बता देंगे, बुद्धि किसके सहारे रहती है, जड़ के चेतन के? चेतन के। चेतन के। चेतन के। हाँ, पता है ना, बुद्धि चेतन के सहारे रहती है, बुद्धि जड़ के सहारे नहीं रहती। तो जो सर्वोच्च है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, वो जड़ तो नहीं हो सकता, चेतन होगा, क्योंकि बुद्धि चेतन के सहारे रहती है और वो तो सबसे ज्यादा बुद्धि है, तो फिर वो तो चेतन ही होगा, चेतन के अलावा कुछ नहीं हो सकता। 2 बातें सिद्ध हुई, पहला चेतन है, दूसरा सर्वज्ञ है। तीसरा ताकत देख लेते हैं, इसमें कोई ताकत वाकत है कि नहीं है। और जब इसकी ताकत देखते हैं तो ताकत के लिए संसार में ताकत का नमूना लेते हैं कि संसार में फिलहाल सबसे ज्यादा ताकत किस आधार पर मानी जाती है। तो आप देखो तो ताकत किसके पास मानी जाती है भाई? हम लोग किसे ताकतवर मानते हैं? तो जिनके पास पैसा है उन्हें ताकतवर मानते हैं। और तो सोचो पैसे से ज्यादा किसके पास? लेकिन पैसे वालों को गुंडे बदमाश लूट लेते हैं। तो इसका मतलब यह है कि पैसे वालों से गुंडे बदमाश ज्यादा ताकतवर हैं। तो गुंडे बदमाश किस कारण से ताकतवर हैं? तो उनके पास हथियार होते हैं, इसलिए वो ताकतवर हैं। लेकिन इन गुंडे बदमाशों को पुलिस पकड़ ले जाती है। पुलिस कैसे पकड़ ले जाती है भाई? वो एक ऑर्गेनाइज्ड संस्था है, तो वो एक संगठित बल है। संगठित बल होने से उनके पास और ज्यादा ताकत है और उनके पास इन बदमाशों से भी बड़े बड़े हथियार हैं।
इसका मतलब यह है आज संसार में बल हथियार का है। आप देख लो, पाकिस्तान अपने रक्षा बजट का सबसे ज्यादा पैसा अपने टोटल बजट का सबसे ज्यादा पैसा रक्षा में लगाता है। भारत भी इस समय रक्षा पर बहुत पैसा खर्च कर रहा है। इन्हीं दिनों अमेरिका में इलेक्शन की कवायद शुरू हो गई है और इलेक्शन की कवायद में एक पुराना राष्ट्रपति, क्या नाम था उसका जो पिछली बार था इनका, ट्रम्प कह रहा है, बाइडन से पहला जो है ट्रम्प कह रहा है कि मैं नाटो के 2 हिस्से करूंगा। एक वो लोग, नाटो में वो देश जो 2% से ज्यादा पैसा रक्षा बजट में लगाते हैं, दूसरे वो जो 2% से कम लगाते हैं। इस आधार पर हम ये मान सकते हैं दुनिया में देश भी वही ताकतवर हैं जिनके पास सबसे ज्यादा हथियार है। जिनके पास हथियार कम है वो बेचारे कमजोर देश हैं। और इस हिसाब से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? अमेरिका। अमेरिका सबसे ताकतवर क्यों है? क्योंकि उसके पास सबसे बड़े हथियार हैं। और सबसे बड़े हथियारों में सबसे बड़ा हथियार कौन सा है? परमाणु बम। कितने परमाणु बम है अमेरिका के पास? अमेरिका के पास परमाणु बम है 10,000 से ज्यादा। भारत के पास कितने परमाणु बम है? भारत के पास 125 से ज्यादा परमाणु बम है, केवल 125 से ज्यादा। और अमेरिका के पास 10,000 से ज्यादा परमाणु बम है। चाइना के पास 4,500 से ज्यादा परमाणु बम है। रशिया के पास अमेरिका से कुछ कम है। इसके अलावा पूरी दुनिया में देखें तो आज परमाणु बम से पूरी दुनिया कांपती है। यही ताकत का पैमाना बना हुआ है पूरी दुनिया में। अब इस ताकत के पैमाने के आधार पर इसकी ताकत देख लेते हैं, जिसे हम सर्वज्ञ कह रहे हैं, चेतन कह रहे हैं। इसके पास कितनी ताकत है, कितनी नहीं। अच्छा ये सोचो, दुनिया में ऊर्जा कहां से आ रही है? दुनिया में, संसार में ऊर्जा कहां से आ रही है? सूर्य से। और सूर्य पर ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? ठीक वैसे ही जैसे परमाणु बम बनता है। सूरज पर कितने परमाणु बम है? तो कहते हैं, वैज्ञानिकों का कहना है कि 1 सेकंड में करोड़ों करोड़ों करोड़ परमाणु बम सूरज पर प्रति सेकंड फटते हैं, प्रति सेकंड इतने। और परमाणु बम तो मैंने गलत कह दिया। परमाणु बम से भी एक बड़ी चीज होती है जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन के नाम से जानते हैं, हाइड्रोजन बम कह सकते हैं। वो परमाणु बम से भी करोड़ों गुना ज्यादा ताकतवर है। इतने सारे परमाणु बम अकेले सूरज पर फट रहे हैं। और ये सूरज, ये तो छोटा सा है, इस सूरज से तो लाखों लाख गुने बड़े बड़े सूरज फैले हुए हैं। इतने बड़े सूरज फैले हैं कि वो सूरज के सामने ये सूरज कुछ भी नहीं है। इस सूरज की औकात कुछ नहीं है। इतने बड़े बड़े सूरज चारों तरफ फैले हैं। अब सोचो, ये पूरी आकाशगंगा ऐसे असंख्य सूरजों से भरी पड़ी है और ऐसी असंख्य आकाशगंगाएं पूरे ब्रह्मांड में बिखरी पड़ी हैं। सारे संसार में ये कितनी ऊर्जा है, इसका आकलन नहीं किया जा सकता। अब सोचो, क्या हजारों अमेरिका मिलकर भी इसका मुकाबला कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो दुनिया में इसके बराबर ताकत किसी के पास नहीं है। इसीलिए हम इसे सर्वशक्तिमान कह सकते हैं। इससे ज्यादा ताकत किसी के पास नहीं। लेकिन सर्वशक्तिमान शब्द को भी समझने की आवश्यकता है। सर्वशक्तिमान किसे कहते हैं? लोग मानते हैं सर्वशक्तिमान उसे कहते हैं जो कुछ भी कर दे। मुल्ला जी कहते हैं, मुल्ला जी से पूछो कि अल्लाह कैसा है, तो कहते कादिर मुतल्लक है। हमने पूछा भैया ये क्या होता है, तो कहते कादिर मुतल्लक मतलब जो चाहे सो कर सके। जो चाहे सो कर सके तो क्या क्या कर सकता है? बोले जो तुम सोच सकते हो वो कर सकता है। हमने कहा देखो हम तो कुछ भी सोच ले, हमारा समाजी आदमी हमारा ऐसा ही है, हम कुछ भी सोच सकते हैं। बोले तुम जो सोच सकते हो वो सब कर सकता है। मैंने कहा ये बताओ, क्या ईश्वर अपने जैसे 2-4 ईश्वर और बना सकता है? तो बोले नहीं, और तो नहीं बना सकता। तो फिर तेरे कहे हिसाब से तू कहता है कि जो चाहे सो कर सकता है, ये बात तो गलत हो गई। बोले लेकिन तुम भी तो मानते हो कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। हमने कहा हाँ मानते हैं, लेकिन ईश्वर सर्वशक्तिमान है इसका अर्थ हमारा कुछ और है। बोले क्या अर्थ है? तो हमने कहा सर्वशक्तिमान शब्द का अर्थ होता है जिसे अपने काम करने में किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती, उसे ईश्वर कहते हैं। तो इस बात को समझना भी आसान नहीं है। इस बात को और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए कि जिसे अपने काम करने में किसी की सहायता की जरूरत नहीं है वो कैसा होता है। देखो, ताकत में और साधन की जरूरत में विपरीत संबंध होता है। विपरीत संबंध कैसे? एक आदमी एक उसमें हॉस्पिटल में भर्ती है, वेंटिलेटर पर है और कई मशीनों के द्वारा उसके जीवन को चलाया जा रहा है। अब इसकी सेवा की गई, इसे औषधि दी गई। सेवा और औषधि से इसमें ताकत बढ़ी। ध्यान दो, ताकत बढ़ी तो एक साधन की जरूरत घटी, एक मशीन हट गई। ताकत और बढ़ी, दूसरी मशीन हट गई। ताकत और बढ़ी, तीसरी मशीन हट गई। इसका अर्थ क्या है?
जैसे जैसे ताकत बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मशीन की जरूरत घटती जा रही है। इसका अर्थ है कि मशीन की जरूरत, साधन की जरूरत और ताकत में विपरीत संबंध होता है। ताकत बढ़ती जाती है तो साधन की जरूरत घटती जाती है, और ताकत बढ़ते 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 जब अल्टीमेट स्थिति में पहुंच जाती है, सर्वशक्तिमत्ता की स्थिति आ जाती है, तो मानो उस समय साधन शून्यता की स्थिति आ जाती है। फिर किसी साधन की कोई जरूरत नहीं रहती। तो जो सर्वशक्तिमान है उसे संसार में किसी साधन, किसी व्यक्ति, किसी दलाल, किसी एजेंट की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इसे और अच्छे से समझने का प्रयास करो, एक और बात से समझने का प्रयास करो। मेरा हाथ क्या है? मेरे लिए साधन है, हाथ से काम करता हूं। पांव क्या है? मेरा पांव साधन है, चलने के लिए साधन है। आंख क्या है? देखने का साधन। कान क्या है? सुनने का साधन। मेरा शरीर क्या है? संसार में जीने का साधन है। जो सर्वशक्तिमान है उसे शरीर रूपी साधन की भी कोई जरूरत नहीं है, और जिसके पास शरीर नहीं, आकृति नहीं, आकार नहीं, उसे कहते हैं निराकार। सर्वशक्तिमान होने से वो निराकार है। सर्वशक्तिमान को निराकार होना ही पड़ेगा, बिना निराकार हुए सर्वशक्तिमान नहीं रह सकता। सर्वशक्तिमान तब है जब उसका सामर्थ्य असीमित है। असीमित सामर्थ्य को किसी सीमा की आवश्यकता नहीं, असीमित सामर्थ्य को किसी साधन की जरूरत नहीं, असीमित सामर्थ्य को किसी पैगंबर की जरूरत नहीं, किसी दलाल की जरूरत नहीं। अल बगदादी को मारने के लिए उसे किसी फरिश्ते को भेजने की जरूरत नहीं है। लोगों को ज्ञान देने के लिए उसे अपने बीच में बिचौलिए रखने की जरूरत नहीं है। वो सर्वशक्तिमान है, जो चाहे नियमानुसार वो सब कर सकता है, ये उसका सामर्थ्य है, बिना किसी सहयोग के कर सकता है, इसलिए उसे कहते हैं निराकार। सर्वज्ञ है, चेतन है, सर्वशक्तिमान है और निराकार है। अच्छा, जब 4 बार सिद्ध हो चुका कि उसमें ये 4 गुण हैं, इसका मतलब वो गुणी तो है, और जो गुणी है उसका अस्तित्व है। जिसका अस्तित्व होता है उसे कहते हैं सत्य। गुण के बिना गुणी रह नहीं सकते, और गुण है तो गुणी होगा ही होगा। तो इसका अस्तित्व सिद्ध हो चुका है, क्योंकि हमने 4 गुण सिद्ध कर दिए तो उसका अस्तित्व सिद्ध हो गया। और इसके 4 गुण सिद्ध हुए हैं, सर्वज्ञ, चेतन, सर्वशक्तिमान, निराकार। ये कहां रहता है? इसके रहने की जगह कहां है? तो रहने की इसकी जगह है कैलाश पर्वत, वैष्णो देवी, क्षीर सागर, मक्का मदीना, पटना साहिब। कहां रहता है? इसके रहने की कौन सी जगह? इतनी जगह है कि लोगों में झगड़ा है, लोग एक दूसरे वाली जगह गिरा देते हैं। ये मैंने कहा कि भैया इस वाले मकान में रहता, तो दूसरा संप्रदाय आके इस मकान को गिरा देता है, और अगर वो कहे कि मेरे वाले मकान में रहता तो मैं उसका मकान जाके गिरा देता हूं, क्योंकि वो तो मेरे वाले मकान में रहता है। क्या इसका कोई मकान है? अभी कल मैं जा रहा था तो इधर देहरादून से जब जाते हैं मुजफ्फरनगर, ये दिल्ली की तरफ, तो मुजफ्फरनगर से और मेरठ के बीच में एक जगह पड़ती है नंगली साहिब। तो वहां गाड़ी के पीछे लिखा हुआ जा रहा था, नंगली निवासी भगवान की जय हो। मैंने कहा वाह जी वाह, भगवान को एड्रेस भी दे दिया। इसका एड्रेस भी है, ये नंगली में रहता है, लिखा था नंगली निवासी भगवान की जय। हमने कहा भैया हम क्यों बोलेंगे नंगली निवासी भगवान की जय? हमारा वाला तो मुजफ्फरनगर में रहता, हम तो लिखेंगे मुजफ्फरनगर निवासी भगवान की जय। तो फिर लोगों में झगड़ा होगा, क्योंकि नंगली निवासी की जय नहीं बोली तो वो नाराज होगा, मुजफ्फरनगर निवासी की नहीं बोली तो मुझे नाराजगी होगी, बंबई निवासी वाले भगवान की जय नहीं बोलेगी तो ना। अब ये सब जगह का अलग अलग निवासी भगवान हो जाने से लोगों में बड़ा भारी भेद और झगड़े हो जाते हैं। इसलिए कोई कोई कहता है उसे पूजने के लिए कोई कोई मक्का मदीना जाता है, कोई कोई वैष्णो देवी जाता है, कोई कोई क्षीर सागर में, कोई कोई गंगा जी में जाता है, कोई कोई जमुना जी में जाता है। सबने अपने अपने स्थान ढूंढ रखे हैं। ये कैसे करता है काम? तो लोग कहते हैं सुनो तुम गलत समझ रहे हो। हमने कहा तुम सही समझा दो। तो कहते हैं देखो बात यह है, वो तो सब जगह रहता है, वो तो सब जगह रहता है, लेकिन उसने इन स्थानों पर अपनी ताकत छोड़ रखी है, अपनी शक्तियां छोड़ रखी है, यानी अपने एजेंट छोड़ रखे हैं, और उनके आधार पर काम करता है। हमने कहा चलो इसे भी समझ लेते हैं। कुरान में, बाइबल में और पुराण में कहानी है। कहानी यह है कि इतने बड़े ब्रह्मांड की व्यवस्था को संभालने के लिए ईश्वर ने क्या किया है, हर आदमी के कांधे पर 2 देवदूत छोड़ दिए, एक दाएं कांधे पर, एक बाएं कांधे पर। आजकल तो फिल्मों में दिखाते भी हैं, वो उसके दाएं कांधे वाला सही सलाह देता है, बाएं कांधे वाला गलत सलाह देता है। सफेद कपड़े पहनता है अच्छी सलाह देने वाला, और बुरी सलाह देने वाला काले कपड़े पहनता है, ऐसा दिखाते भी हैं फिल्मों में। तो हर आदमी के कांधे पर 2 देवदूत हैं।
ये अच्छा और बुरा गिनते जाते हैं, हर सेकंड गिनते हैं। 100 साल की उम्र है तो 100 साल की उम्र तक इसका अच्छा और बुरा गिनते जाएंगे, और जब व्यक्ति मर जाएगा तो इसे लेकर जाते हैं वहां जहां न्याय हो रहा है, बड़े मुनीम जी के पास, और वहां बड़े मुनीम जी के पास ले जाकर छोड़ते हैं कि देखो जी हम ले आए, मर गया है, अब जांच करो। तो देखते हैं अगर पाप ज्यादा हो तो इसे जहन्नुम में भेज दिया जाता है, और पुण्य ज्यादा हो तो कहां भेज देते हैं? जन्नत में भेज देते हैं। इस आधार पर न्याय होता है। लेकिन आओ इस कहानी को तनिक ध्यान से देखो। दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, 800 करोड़ से कुछ कम है। मैं इस कैलकुलेशन को आसान कर लेता हूं, 700 करोड़ कर लेता हूं। 700 करोड़ लोग पूरी दुनिया में हैं, और हर आदमी के कांधे पर 2 देवदूत। देवदूत कितने हो गए भाई? गणित लगाना। 700 करोड़ आदमी हैं, हर आदमी के कांधे पर 2 देवदूत, तो देवदूत हो गए 1400 करोड़। और 1400 करोड़ देवदूतों के वहां साफ साफ लिखा है उनके विवाह हुए हैं, तो 1400 करोड़ तो देवदूत और 1400 करोड़ देवदूतनियां, टोटल कितने हो गए? 2800 करोड़। और अब जब विवाह हो गया है तो क्या सारी उम्र ब्रह्मचारी रहेंगे? कुछ बच्चे कच्चे भी होने चाहिए। और इंडियन फैमिली प्लानिंग के हिसाब से अगर एक जोड़े के केवल 2 बच्चे हों तो 2800 करोड़ तो पति पत्नी देवदूत और देवदूतनियां, और 2800 करोड़ इनके बच्चे, टोटल हो गए 5600 करोड़। 700 करोड़ की देखभाल के लिए 5600 करोड़, 5500 करोड़ लोग रख छोड़े हैं, और तब भी व्यवस्था मुकम्मल नहीं। क्यों व्यवस्था मुकम्मल नहीं? कि जैसे ही आदमी मरता है तो फिर एक पंडित जी आते हैं, एक मौलवी जी आते हैं, एक पादरी जी आते हैं, वो कहते हैं बहुत बुरे किए थे, सीधा जहन्नुम में जाएगा। अब हमारा तो भाई माता पिता था, हम डर जाते हैं, हम कहते हैं महाराज उपाय, बोले उपाय तो है। हमने कहा क्या? बोले ला 21,000। 21,000 लेगा, दाल लेगा, चावल लेगा, कपड़े लेगा, और फिर कहेगा अब मैं मंत्र पाठ कर दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। सब क्या ठीक हो जाएगा? बोले जी अब नरक का स्वर्ग हो जाएगा। मतलब पाप के क्या हो गए? पुण्य। तो फिर इन 5600 करोड़ ने जो 100 साल तक गिना, उसका क्या हुआ? वो तो सब गया मिट्टी में, वो किसी काम का नहीं। तो सिद्ध होता है कहानी एकदम फर्जी है, कहानी एकदम झूठी है, कहानी एकदम गलत है। सच बात यह है कि काम को करने के लिए व्यवस्थापक को व्यवस्थाओं के पास रहना पड़ता है। अगर व्यवस्थापक व्यवस्थाओं के पास न रहे तो व्यवस्थाएं कभी ठीक नहीं चल सकती। व्यवस्थापक व्यवस्था के पास रहकर उसे ठीक से चलाता है। एक प्रधानाचार्य जिस कक्षा में उपस्थित होता है उसी कक्षा को ठीक से चला सकता है। अन्य कक्षाओं में क्या हो रहा है उसे जानकारी नहीं है, वहां बच्चे एक दूसरे का सर फोड़ देते हैं, बाद में प्रधानाचार्य जी को पता चलता है क्या ऐसा हुआ। मान लीजिए हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो महाराष्ट्र गए हुए हैं भाषण देने के लिए, और मणिपुर में आग लग गई, तो महाराष्ट्र में खड़े व्यक्ति को कैसे पता चले? मान लीजिए आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद सोशल मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से उन्हें पता चला भी, तो वो उड़कर जब तक मणिपुर जाएंगे तब तक महाराष्ट्र में हिंसा हो जाए, तो फिर कैसे संभालेंगे? क्योंकि वो तो मणिपुर चले गए अब। तो इसका मतलब यह है सब स्थानों की व्यवस्था वही संभाल सकता है जो सब स्थानों पर विद्यमान हो। इसीलिए हम चारों ओर देखते हैं कि व्यवस्थाएं कैसी चल रही हैं, व्यवस्थाओं को देखते हैं। सोचो, अमरूद के पेड़ पर अमरूद लगते हैं कि तरबूज लगते हैं? सब जानते हैं अमरूद ही लगते हैं। आम के पेड़ पर आम लगते हैं या बच्चे लगते हैं कि भाई इस बार आम नहीं आए, 3-3 4-4 बच्चे लटके हैं, 2 लड़की हैं, 3 लड़के हैं? ऐसा होता है कभी? कभी नहीं होता। आम के पेड़ पर आम फलते हैं, अमरूद के पेड़ पर अमरूद फलते हैं, मिर्च पर मिर्च फलती है, गन्ने पर गन्ना फलता है, सब इसी तरह होता है। इसका अर्थ यह है व्यवस्थाएं एकदम ठीक चल रही हैं, व्यवस्थाओं में कहीं कोई दोष नहीं है। और जब व्यवस्थाओं में कहीं कोई दोष नहीं है, इसका सीधा मतलब है कि व्यवस्थापक व्यवस्थाओं के बीच उपस्थित है, व्यवस्थापक व्यवस्थाओं के पास उपस्थित है। और व्यवस्थापक व्यवस्थाओं के कितना पास उपस्थित है इसे भी समझने का प्रयास करो। एक पदार्थ को तोड़ो तो उसके छोटे छोटे कण बना सकते हो, कण को तोड़ो तो अणु निकलते हैं, अणु को तोड़ो तो परमाणु निकलते हैं। एक ही परमाणु में, एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, आज तक एक्सीडेंट नहीं हुआ। ऐसा परमाणु जो आंख से दिखाई नहीं देता उसके भीतर भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, आज तक एक्सीडेंट नहीं हुआ। अगर एक्सीडेंट हो जाए तो इसी का नाम परमाणु बम है। याद रखना, तुम्हारे घर में एक परमाणु के भीतर 2 इलेक्ट्रॉन में एक्सीडेंट हो गया तो घर गया, घर नहीं पूरा गांव गया, पूरा मोहल्ला कॉलोनी गई, सब उड़ जाएगा। आज तक एक्सीडेंट नहीं हुआ। इससे पता चलता है व्यवस्थापक व्यवस्थाओं के भीतर रहकर व्यवस्थाओं को चला रहा है, इसलिए कहते हैं वो सर्वव्यापक है, वो सब जगह रहने वाला है, इसलिए सर्वव्यापक है। हम उसे सर्वव्यापक कह सकते हैं। सर्वव्यापक सब जगह रहता है, कोई स्थान उससे खाली नहीं है। अब इस सत्ता को समझने का प्रयास कीजिए। सत्ता कैसी है? सत्ता है सर्वज्ञ, आकार कोई नहीं, यानी केवल बुद्धि है,
चेतन है और आकार कोई नहीं, सब जगह एक जैसी फैली है, हम इसे मनुष्य जैसा आकार दे देते हैं। दक्षिण भारत के लोग उसे काला बना देते हैं, उत्तर भारत के लोग गोरा बना देते हैं, चीन के लोग चीनियों जैसा बना देते हैं, रशिया के लोग रशियन जैसा, ऑस्ट्रेलिया के लोग ऑस्ट्रेलियन जैसा, इंग्लैंड के लोग इंग्लिश जैसा। वो जहां रहते हैं अपने जैसा आकार उसे देने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये सत्ता एकदम विलक्षण है, अलग प्रकार की सत्ता है। जैसे चिड़िया अलग प्रकार की आकृति में होती है, अलग प्रकार की सत्ता होती है, पानी अलग प्रकार की सत्ता है, हवा अलग प्रकार की सत्ता, आकाश अलग प्रकार की सत्ता, इसी तरह ईश्वर एकदम अलग प्रकार की सत्ता है। और कैसी ईश्वर सत्ता है? क्योंकि निराकार है, तो निराकार होने का अर्थ क्या है? निराकार होने का अर्थ है इसका अपना कोई आकार नहीं है, और जब अपना कोई आकार इसका नहीं है तो आकार न होने का अर्थ क्या होता है? आकार न होने को समझने का प्रयास कीजिए। ऐसी कोई वस्तु है जिसका कोई आकार न हो? कैसे पता करें कि आकार नहीं वाली वस्तु कैसी होती है? कैसे पता करें? संसार में कोई चीज ऐसी है जिसका कोई आकार न हो? ढूंढो। अच्छा, कोई बताएगा मुझे संसार की एक वस्तु ढूंढकर जिसका कोई आकार न हो? हाँ जी, दुख सुख सर्दी गर्मी अनुभव होता है, आकार नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, दुख सुख सर्दी गर्मी, लेकिन ऐसी कोई वस्तु बता सकते हो जो सामने पदार्थ की तरह हो? सुख दुख तो भाव हो गए। वायु तो कहते हैं वायु, आकाश, जहाँ जाती है। रुको 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 रुको, म्यूट करो म्यूट करो, एक एक चीज को समझते हैं। जब तक आपने कहा, इन्होंने कहा हवा, हवा का आकार है या नहीं यह टक्कर से पता चलता है। जिस चीज की टक्कर होती है इसका मतलब उसका आकार है, और जिसकी टक्कर नहीं होती उसका कोई आकार नहीं होता। अच्छा बताओ, हवा की टक्कर होती है कि नहीं होती? हवा की तो ऐसी टक्कर होती है, बड़े बड़े छप्पर उड़ जाते हैं, बड़े बड़े मकान उड़ जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगे, ये सुनामी उनामी क्या है, ये सब हवा की टक्कर ही तो है। ये सब इतनी भयंकर टक्कर होती है, इसका मतलब हवा का तो आकार है। पानी का भी आकार है। बिजली का भी आकार है, उसकी भी टक्कर होती है। यकीन ना हो तो बिजली का तार पकड़ के देख लेना, ऐसी टक्कर होगी कि टक्कर खाने लायक नहीं बचोगे। ऐसी चीज ढूंढो जिससे तुम्हारी टक्कर नहीं होती है। क्या संसार में ऐसी कोई चीज है जिससे टक्कर नहीं होती? आचार्य जी, आत्मा नहीं, अभी थोड़ा सा नीचे के स्तर पे बात करेंगे। ऐसी एक चीज है, और वो क्या है मैं बताता हूँ। सर्दी गर्मी ओम है, जिसे आप कहते हैं आपके मुंह में भी टक्कर नहीं होती है। चलिए अभी एक ऐसा पदार्थ बताता हूं जो सरलता से सबकी समझ में आएगा, वो है आकाश। आकाश किसे कहते हैं? आकाश कहते हैं खाली जगह को। खाली जगह, हम जैसे दो हाथ अपने आमने सामने खड़े कर दें तो उन दो हाथों के बीच में क्या है? हवा है। लेकिन हवा जिस जगह में भरी हुई है उस जगह का नाम आकाश है। आकाश मतलब आयतन। आप कहाँ खड़े हो? आकाश में खड़े हो, क्योंकि अगर आकाश नहीं होगा तो आप खड़े कहाँ होगे? खाली जगह ही ना हो तो आप कहाँ खड़े होगे? आकाश दो प्रकार का है। एक धरती से लेकर 6000 मीटर की ऊंचाई तक जहां वायु है, इसे शब्द वाला आकाश कहते हैं, इसमें शब्द चलता है। लेकिन इससे ऊपर अंतरिक्ष में जहां हवा नहीं है, माध्यम नहीं है, वो शब्दहीन आकाश है, उसमें कोई शब्द गति नहीं करता। उस शब्दहीन आकाश को हम कहते हैं, उसे हम कहते हैं निर्वात। तो जैसे वो निर्वात निराकार है, उसका अपना कोई आकार नहीं है, वैसे ही ये ईश्वर भी निराकार है, इसका अपना कोई आकार नहीं। और बिल्कुल ऐसा ही निराकार है जैसे आकाश निराकार है। दोनों एक जैसे निराकार हैं। ईश्वर भी ऐसा ही निराकार है और आकाश भी ऐसा ही निराकार है। आकाश भी वस्तु है, आकाश वस्तु है, ईश्वर भी वस्तु है। वस्तु किसे कहते हैं? दर्शन कहता है जो अस्तु है सो वस्तु है, जिसका अस्तित्व होता है उसे वस्तु कहते हैं। अब इसका अस्तित्व सिद्ध हो गया है, इसलिए ये वस्तु है। जब ये वस्तु है तो समझ जाइए फिर आकाश भी वस्तु है, ये भी वस्तु है। दोनों वस्तुओं का अपना कोई आकार नहीं। जब आकार नहीं तो इन्हें निराकार कहते हैं। समझ में आई बात? अगर इसका आकार होता तो जगह जगह आपकी इससे टक्कर हुआ करती, क्योंकि सर्वव्यापक है, जहां से भी निकलते वहां टक्कर हो आचार्य जी, एक बात पूछ सकती हूँ यही वस्तु के बारे में? जी, वस्तु और द्रव्य, इसमें भी कुछ भेद है? कहीं लिखा है? हाँ, मैं बता देता हूँ। देखो, आधुनिक विज्ञान में लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं जो मैटर है, पदार्थ है, द्रव्य है, इसे भी वस्तु कहा जाता है। और इनकी परिभाषा क्या है? ये परिभाषा देते हुए कहते हैं विच ऑक्यूपाइज प्लेस एंड हैव वेट, दैट इज कॉल्ड एज वस्तु।
कहते हैं जो स्थान घेरता हो और जिसमें भार हो उसे वस्तु, पदार्थ, मैटर, द्रव्य कहते हैं। अब अगर इस दृष्टिकोण से देखो तो आकाश वस्तु नहीं रहेगा, इस दृष्टिकोण से देखो तो प्रकाश वस्तु नहीं रहेगा, क्योंकि प्रकाश ना तो स्थान घेरता है न तो प्रकाश में भार होता है। तो इसीलिए इनकी परिभाषा गलत है। सही परिभाषा दर्शन की है। दर्शन कहता है जिस वस्तु का अस्तित्व है वो स्थान घेरे के न घेरे, वो भार वाली हो के न हो, लेकिन वो वस्तु होती है। इसलिए मैंने परिभाषा जो ली है वो दर्शन वाली ली है और केमिस्ट्री वाली परिभाषा नहीं ली। आगे चलते हैं। आचार्य जी, पदार्थ और वस्तु में भी अंतर होता है? कोई अंतर नहीं होता, एक ही बात है, पर्यायवाची शब्द है। नहीं, पदार्थ और द्रव्य, द्रव्य कहा गया है यहाँ, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं। फिर क्या कहना चाहिए? द्रव्य है, पदार्थ है, सब कह सकते हैं। जैसे आप ईश्वर को परमात्मा कहते हो, परमपिता कहते हो, मित्र कहते हो, सखा कहते हो, बंधु कहते हो, सब तो कहते हो। पर्यायवाची शब्दों में सब कहा जा सकता है। द्रव्य कहो, पदार्थ कहो, वस्तु कहो, जो चाहे कहो। ठीक है। अच्छा, मैं एक बार आदर्श माता जी से पूछना चाहता हूँ। माता जी, समय समाप्त तो नहीं हो गया मेरा? समय तो समाप्त हो गया, आप प्रश्न पूछना चाहें तो। ठीक है। तो यहीं रोकते हैं। गुण तो मैं सोच रहा था कि 25 गुणों तक जाना मेरे लिए मुश्किल ही रहेगा इतने समय में, क्योंकि मैं वैसे भी ये वाला विषय कम से कम 2.5-3 घंटे में लेता हूं। तो अब तो समय नहीं बचा है। तो जो प्रश्न यहाँ तक आपके बनते हैं वो प्रश्न मुझसे पूछ लीजिए, फिर आगे कभी अवसर मिलेगा तो आपके बीच में जरूर आऊंगा। हाथ खड़े कीजिएगा, उसमें मैं प्रश्न ले लूंगा आपका नाम बोल के, और तब प्रश्न पूछिए। ललिता जी। जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। मतलब हमारा जो डिस्कशन शुरू यहाँ से हुई थी कि ईश्वर को क्या जरूरत थी, मतलब ये संसार रचने की, कि ईश्वर को क्या है। तो आपने ये बताया कि ईश्वर जो है हमारे कर्म के आधार पर ही ईश्वर का ज्ञान है। तो उससे हमें ये पता चलता है कि उत्पत्ति तो पहले ईश्वर ही पहले था और जगत बाद में था। यदि ईश्वर हमारे कर्म के आधार पर ही ईश्वर का ज्ञान है, तो मतलब फिर ईश्वर की सत्ता क्या है, कैसे है, मैं ये पूछना चाहती हूँ। देखो, इसमें ऐसा है कि वो मेरा विषय पूरा नहीं हो पाया, इसलिए ये प्रश्न नहीं आ पाया, लेकिन मैं इस प्रश्न के उत्तर में आपको बता देता हूँ। वैसे बीच में किन्होंने, मेरा नाम भूल गया मैं उनका, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया था। ईक्षण को जिन्होंने समझाया था और स्वभाव को जिन्होंने समझाया था, उन्होंने एकदम हाँ जी, मैंने कहा था आचार्य जी। हाँ, उन्होंने स्पष्ट और एकदम सटीक, इसलिए मैंने उनके साथ, मैं ऐसे लोगों के साथ ज्यादा बहस नहीं करता जो बिल्कुल सही जानते हैं। हाँ जी, क्यों खाम का अपनी बेइज्जती करवाओ। मैंने ये कहा था। दोबारा बोलूं आचार्य जी? नहीं माता जी, नहीं, मैं संक्षेप कर देता हूँ। आपने बिल्कुल एकदम सटीक समझाया था, मैं बता देता हूँ। आपने कहा भाई बात यहाँ से शुरू हुई थी कि ईश्वर को सृष्टि की आवश्यकता है क्या, सृष्टि की रचना करने की। नहीं, बात यहाँ से प्रारंभ नहीं हुई। बात यहाँ से प्रारंभ हुई थी ईश्वर है कि नहीं है तो क्यों है, कैसा है, तो रचना करता है। तो मैंने फिर प्रश्न उठाया था, प्रश्न के उत्तर में प्रति प्रश्न मैंने उठाया था कि क्या आवश्यकता है उसे सृष्टि की रचना करने की। तो यहाँ अच्छे से एक बात समझो कि जिस वस्तु का जो स्वभाव होता है वो उस स्वभाव को आवश्यकता से नहीं करती, अपितु स्वभाव वस्तु के साथ जुड़ा होता है। वस्तु स्वभाव के बिना नहीं रह सकती। जैसे जल का स्वभाव है वो अग्नि को बुझा देता है। अब आप ठंडे जल को अग्नि पर डालो वो बुझा देगा, जल को गर्म करके अग्नि पर डालो वो बुझा देगा, जल को इतना गर्म करो कि वो खोलने लगे तब भी बुझा देगा, जल को इतना गर्म करो कि वो भाप बन जाए, उस भाप का स्प्रे अग्नि पर कर दो वो तब भी बुझा देगा। क्योंकि अग्नि को बुझा देना ये जल का स्वभाव है। इसी तरह सृष्टि की रचना करना ये ईश्वर का स्वभाव है, न कि उसकी इच्छा। वो इच्छा से सृष्टि की रचना नहीं करता है, वो ईक्षण से, स्वभाव से सृष्टि की रचना करता है। और जो स्वभाव से रचना करता है उसे किसी अभाव से बनाने की जरूरत नहीं है। एक दूसरी बात आपके जो प्रश्न में एक और आई है कि जीवों से पहले ईश्वर था, ये एकदम गलत है। न जीवों से पहले ईश्वर था, न ईश्वर से पहले जीव थे। ये दोनों ही साथ साथ हैं, न इनमें कोई पहले था न कोई बाद में था। ये कैसे होता है ये फिर कभी बताऊंगा, आज तो बस इतने से समझ लीजिए, काम चला लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। अगला जी, अगला किसी का कोई प्रश्न हो तो हाथ खड़ा कर लीजिए। चलिए, कोई प्रश्न नहीं है, मैं मंत्र पाठ कर लेता हूं और मैं विषय रोक देता हूं, बाकी आपकी कक्षा जैसे संचालित होती है चलती रहेगी।
ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आप सभी को। माता जी नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना नमस्ते आचार्य जी। ज्ञान ईश्वर, जो ईश्वर के गुणों नमस्ते की आचार्य। हमारे समक्ष व्याख्या की। सबसे पहले आपने आज हमें 5 गुण बताए हैं ईश्वर के। पहला, ईश्वर सर्वज्ञ है। दूसरा, चेतन है, सर्वशक्तिमान है। तीसरा, चौथा निराकार है। और 5वां सर्वव्यापक है। और आपने बीच बीच में मजाक में भी बताया कि ईश्वर कैसा है जो दूसरे लोग मानते हैं। अच्छे से समझ आया होगा सभी को, क्योंकि हम आर्य विचारों से जुड़े हुए हैं, वैदिक विचारों से जुड़े हैं। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं की तरफ से आप जो कार्य कर रहे हैं उस पर आप ऐसे ही लगे रहें और वैदिक विचारों को आगे बढ़ाते रहें। जबकि ये आपके परिवार में नहीं था, तब भी आपकी माता जी से आपको ये वैदिक विचार मिले, उनको आप बढ़ा रहे हैं। आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे से फिर अवसर देंगे, जो और ईश्वर के गुण हैं वो आप हमारे बीच में रखेंगे। सभी श्रोताओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और उषा सूद माता जी आपके लिए 4 लाइनें बोलना चाहती हैं, आप उनको सुन के जाइएगा। अब मैंने वीडियो भी ऑन कर दिया, ताकि वो कह रही थी शुरू में माता जी कि आप दिखाई नहीं दे रहे हो। मैंने कहा लो देख लो। हाँ जी आचार्य जी, बहुत अच्छा लगा है। आप पूरी तरह दिखाई भी देंगे और समझ भी गए। बहुत अच्छा विषय था, बहुत बढ़िया बहुत विषय। बड़ा। आचार्य जी, आपने जो आचार्य आरती जी, गाई बहुत है ना, वो beautiful बहुत है, अच्छी है। और मैंने बहुत बहुत beautiful जगह जो है उसको हर जगह फॉरवर्ड कर दिया है। और आरती सबको बहुत पसंद आई है जो आपकी सुनाई थी। चलो उषा सूद माता जी, आप माइक ऑन करिए और आचार्य जी के आप लिए जो दादा जी, लाइनें। आपको नमन। मेरा सौभाग्य है कि मैं परसों आपको मिलने आ रही। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, आइए आइए, स्वागत है आपका। मेरा सौभाग्य है। एक रचना मैं अपनी पढ़ रही हूँ, उसमें आपके लिए नहीं, अपनी बस कविता है, एक पढ़ के सुना रही। जो अपनी रक्षा आप करे उसके संग विधाता है। जो अपनी रक्षा आप करे उसके संग विधाता है। ये कंकड़ पत्थर रेत नहीं है, ये तो भारत माता है। ये तो भारत माता है। ये उथल पुथल उत्ताल लहर, ये उथल पुथल उत्ताल लहर देश धर्म का नाता है। लहरों की क्या गिनती करना, लहरों की क्या गिनती करना, करते हैं कायर करने दो। हम वंदे मातरम गाएंगे। ये जो अपनी रक्षा आप करे उसके संग विधाता है। और जो कंकड़ पत्थर रेत नहीं है, ये तो भारत माता है। तूफान तूफान जो अब तक थामे हैं, पल पल मरते हैं मरने दो। पल पर आते हैं आने दो। अब तो मंजिल दूर नहीं, पतवार बढ़ाते जाएंगे। विध्वंसों का तांडव फैला है, कहूँ और दिशाएं काली हैं। पश्चिम की लहरें लौट रही हैं, पश्चिम की लहरें लौट रही हैं, लेकर झोली खाली है। अब मिलकर धूम मचाएंगे, वंदे मातरम गाएंगे। जो अपनी रक्षा आप करे उसके संग विधाता है। ये कंकड़ पत्थर रेत नहीं है, ये तो भारत माता है। मत देखो मंजिल दूर नहीं है, कितना लंबा रास्ता है। युग युग का आदर्श हमारा, ये सीधा रास्ता है। उथल पुथल उत्ताल लहर, ये देश धर्म का नाता है। चाहे कोई हिंसक कहे, चाहे कोई कुछ भी कहे, जो अपनी रक्षा आप करे उसके संग विधाता है। आपने सुना, मैं धन्य हो गई। धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर था, बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर था। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपने कविता सुनाई। और एक सभी से निवेदन है, आचार्य जी एक गुरुकुल चलाते हैं मुजफ्फरनगर में, बेहेड़ी गुरुकुल है। जो उनको सहयोग करना चाहे हम आपको नंबर दे देंगे। वो बच्चों का हम जैसे कि हमारा जो गृहस्थ आश्रम है, उसी से ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम चलते हैं। सभी उसमें सहयोग करें। जैसे आप सहयोग करना चाहेंगे, आपको नंबर दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी का। अब हम आचार्य जी को आशीर्वाद के लिए
मैं कृष्णामुखी माता जी को ही बोलूंगी, आप हमारे से सबसे वृद्ध हैं विचारों से भी, आचार्य जी को आशीर्वाद दें, जो वो कार्य पर लगे हुए आगे बढ़ते रहे। देखो, एक होता है वयोवृद्ध, एक होता है ज्ञान वृद्ध। मैं वयोवृद्ध तो अवश्य हूँ, पर ज्ञान वृद्ध हमारे आचार्य जी हैं। फिर भी मैं वयोवृद्ध होने के नाते इनको आशीर्वाद दे सकती हूँ कि इनकी ज्ञान की वृद्धि वेद प्रचार में हमारे हित के लिए, सच्चाई के लिए, सार्थकता के लिए, ऐसे विद्वान हमें कम मिलते हैं जो सच्चाई, जो हमारी वैदिक वांग्मय में है, वो हमें बताएं। देखो, मनोरंजन की बातें, भीड़ इकट्ठी करना एक तरफ है, सिद्धांत की बात करना एक तरफ है। जो सिद्धांत की बात और हमारे सिद्धांत हैं उनको सही सही हमें समझाना, त्रिकालदर्शी, भूत भविष्य वर्तमान की जानता है, क्या ईश्वर सब कुछ कर सकता है, ऐसे ऐसे गूढ़ विषय जो हमें ये समझाते हैं, उससे हम किसी के साथ शास्त्रार्थ तो हम के काबिल तो नहीं है, पर जहां हम बैठे होते हैं वहां बात थोड़ी सी उनको जरूर समझा सकते हैं कि वो सर्वशक्तिमान ऐसा नहीं है कि अपने जैसा किसी और को बना दे या अपने काम में किसी और की सहायता ले। तो ऐसे ऐसे विषय परमात्मा करे हमारे आचार्य जी की। मुझे तो लग रहा है इनकी आयु अभी छोटी है, इनको बहुत कार्य करने का समय मिले। परमात्मा से हमारी यही प्रार्थना है, ये वेद प्रचार में लगे रहे और अपनी माता जी के नाम को उज्जवल करें। कहते हैं ना, एक बेटी अगर आर्य परिवार से आई है तो पता नहीं उसने कहाँ धाक जमा दी। इनकी माता भी धन्यवाद, और वो जिसकी बेटी थी वो परिवार भी धन्यवाद। इसने ऐसे बेटे को आगे बढ़ा दिया जो आगे कई पीढ़ियों को आगे बढ़ा देगा। तो मेरी आपसे सभी सदस्यों की तरफ से आपको बहुत 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 आशीर्वाद। भाई आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, कभी रुकना नहीं, यही मेरी आशीर्वाद है। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद माता जी, आपने आचार्य जी को आशीर्वाद दिया। सच में आचार्य जी अभी छोटी उम्र में ही है, बहुत कार्य कर रहे हैं, और विपक्ष के पक्ष में तो आचार्य जी ऐसे बोलते हैं कि उनको उधेड़ कर रख देते हैं, किसी को भी नहीं छोड़ते। ऐसा किसी किसी में ही साहस होता है जो सच्चाई को हम सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। बहुत बहुत सभी जितने भी श्रोता जुड़े हैं उनकी तरफ से आपके लिए शुभकामनाएं, आशीर्वाद। उषा किरण दीदी, आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, नमस्ते जी आदर्श जी, धन्यवाद। आचार्य जी ने जो कुछ कहा वो तो कहीं गिनती है ही नहीं, उसका कोई सानी नहीं। लेकिन जो आशीर्वाद इन 6 पंक्तियों में मुखी जी है जी, अभी जिन्होंने बोला आशीर्वाद दिया, कृष्णामुखी वो, हाँ, वो आशीर्वाद उससे भी आगे है। मैं बिल्कुल किसी की प्रशंसा ऐसे बेकार नहीं करती हूँ, जो चीज समझ में आती है सचमुच वही कहती हूँ। आचार्य जी के कार्य को आपने जो बढ़ावा देने के लिए बात की है, आप उस श्रेणी में आती हैं और आप स्वयं उसमें भागीदारी कर रही हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद उषा दीदी। सभी से निवेदन है कि आप गुरुकुल के लिए अधिक से अधिक सहयोग करें। और आदर्श माता जी, एक माता जी ने जो प्रशंसा करी है ना, मैं कविताएं तो नहीं करता हूँ, पहले कभी कविता लिखा करता था मैं। एक बहुत बढ़िया बात, माताओं के बीच में कमी आना होता है, आज पहली बार मेरा माताओं के बीच में आना। इससे पहले एक बार आपने बुलाया था तब मैं आया था। तो बल्कि कल सीमा बहन का फोन आया तो बड़ी खुश थी, वो जुड़ी हुई है आपकी इस मीट से, तो कहती है आप हमारी मीट में आ रहे हो, मुझे पता लगा, मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं एक छोटी सी एक
वो सुनाता हूँ एक कविता। कविताओं में कहानी होती है, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। माताओं का आशीर्वाद कितना फलीभूत हो सकता है और आशीर्वाद होता क्या है, वो एक छोटी सी कविता मैंने कभी बहुत पहले लिखी थी, वो बताता हूँ। एक बूढ़ी स्त्री एक पत्थर पर बैठी है और एक लड़की है। वो लड़की आती है और वो उस बूढ़ी स्त्री की ओर देखती है और उनमें मानो आंख आंख में बात होती है। तो वही एक छोटी सी कविता मैं आपको बता रहा हूं कि गंभीर प्रौढ़ स्निग्ध स्मृति छुर्रियां अनगिन, आंखें मानो अविरल जलवृष्टि से सूख गई अभी अभी। एक बूढ़ी माँ बैठी प्रस्तर पर एक कहानी कहती है, क्या तुम सुनते हो? पैगंबर और अवतारों की जननी, महापुरुषों की कोख, कवियों धनिकों की धरणी, वो विह्वल ममता, वो ओस बिंदु सी पावनता, एक कहानी कहती है, क्या तुम सुनते हो? चीख चीख सहकर दर्दों को चेतन करती, पोषण देती है नारी, सींच खून से दुग्ध पिला जीवन देती है नारी। भाव विभोर हो कवि गा उठते, नर से दो दो मात्रा भारी नारी, वह जननी वह जगदम्बा, एक कहानी कहती है, क्या तुम सुनते हो? ओ नर, ओ रक्षा का प्रण करने वाले प्रियतम, तेरे जीवन की श्वासों में चेतनता का प्राण फूंकती मैं ही, पत्थर के घर की तेरी दीवारों में प्रेम रोंपती मैं ही। ओ कठोर, ओ तन के भूखे मन के स्वामी, मेरी नीरवता मेरे नयनों की नियति, एक कहानी कहती है, क्या तुम सुनते हो? ओ नर, ओ पुत्र प्राण से प्यारे, तेरे जीवन में रूप प्राण सौंधी खुशबू भरती, संग तेरे तुतलाती, रिक्त नवीन जीवन कानन में मैं अपनी ममता की बगिया धरती। यह ममता की बगिया एक कहानी कहती है, क्या तुम सुनते हो? सुनो जगत के संघर्षों ओ भीषण गतियों, आवाज नहीं आ रही। अरे जी लेफ्ट हो गए हैं, लेफ्ट हो गए हैं। हाँ, इंटरनेट की कुछ प्रॉब्लम होगी, आ जाएंगे, अभी धैर्य रखेंगे। पद्मा शर्मा जी भी ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी हुई हैं, आपका भी स्वागत है। आप भी आचार्य जी का बहुत सहयोग कर रही हैं, बहुत कार्य में उनका साथ देती हैं। ऐसा आचार्य जी को सहयोग मिलता रहेगा, गुरुकुल बहुत अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पद्मा शर्मा जी, आपका भी। जी नमस्ते, नमस्ते। आपने मुझे बुलाया उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको। आचार्य जी को तो जहाँ सुनने को मिले वहाँ बस उनकी आवाज कानों में गूंजती रहे, ऐसी मेरी इच्छा है हमेशा। सुनो, आप ना जल्दी जल्दी बुलाते रहा करो। हम तो कितने दिनों से आचार्य जी को बुला रहे थे, लेकिन अच्छा, ये भी सबको बता दो कि इनके जो आजकल प्रवचन है शाम को हो रहे हैं, बहुत अच्छा बता रहे हैं, बहुत अच्छा। आज जी मैं डालती लिंक डालती हूँ। कहाँ हो रहे हैं इनके पर्वत? शाम को कहाँ होता है, जरा हमें लिंक देंगे? माता जी लिंक भेज देंगे। गूगल मीट है, मैं बता देती हूँ माता जी। ये ऑस्ट्रेलिया में के लिए ग्रुप बनाया गया है और वहाँ के लिए लोगों के लिए हो रहा है ये। और ये लिंक आपको आदर्श माता जी के थ्रू, पद्मा माता जी के थ्रू, अंजू विद्यार्थी माता जी के थ्रू भी आपको लिंक मिल जाएगी। आप रोज जरूर जुड़े, सोमवार से गुरुवार 5:30 से 6:30। पद्मा जी, आप कहाँ रहती हैं ऑस्ट्रेलिया में? मैं पर्थ में रहती हूँ। पर्थ में, अच्छा, ठीक है ना माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद पद्मा जी। आचार्य जी का इंटरनेट शायद वो लेफ्ट कर गया, बहुत बहुत ग्रुप में डाल देना। किसमें भेजोगे? लिंक किसमें भेजोगे? डाल देंगे हम, नहीं, ग्रुप में आदर्श जी लेफ्ट नहीं किया है। आदर्श जी भेजोगे? लेफ्ट नहीं किया है। लेफ्ट किया होता तो बीच में वाक्य को अधूरा न छोड़ते हो। लेफ्ट नहीं किया, वो कुछ प्रॉब्लम होगी। हाँ जी, इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए वजह से वो लेफ्ट हो गया। हाँ, क्योंकि लेफ्ट किया होता तो वो कम से कम उसको कंक्लूड करते हैं, ऐसे बीच में छोड़ के नहीं देते। नहीं, हाँ जी, वो इंटरनेट की वजह से ही वो हो गया। अब या जैसे या नेट खत्म होगा या उनका मोबाइल चार्ज नहीं होगा। हाँ, चलो कुछ तो समस्या हुई है, सभी धैर्य बनाए रखेंगे। धन्य है ऋषि दयानंद, जिसके शिष्य ऐसे हैं। धन्य है, धन्य है। अब रजनी गर्ग जी से निवेदन है कि वो संगठन सूक्त का पाठ करेंगी और शांति पाठ के लिए चंदा सचदेवा जी है हमारे बीच में। चंदा सचदेवा जी शांति पाठ करवा जी। सभी को सादर नमस्ते। आदर्श जी, मेरी आवाज आ रही है ठीक?
जी नमस्ते जी, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है और समय सीमा में मैं, जैसा कि मुझे आदेश हुआ है, मैं संगठन सूक्त का पाठ करती हूँ। ओम सम समिद्यो वसे वृषन्नग्ने विश्वान्यद्या ईडस्पदे समिद्यसे सनो वसून्याभर। हे प्रभो तुम शक्तिशाली हो, बनाते सृष्टि को। वेद सब गाते तुम्हें है, कीजिए सुख वृष्टि को। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानानाम् उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो। पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य की मानी बनो। ओम समानो मंत्रः समितिः समानि समानं मनः सह चित्तमेषां। समानं मन्त्रमभिमन्त्रयेवः समानेन वोह विषाजुहोमि। हाँ विचार समान सबके, चित्त मन सब एक हो। ज्ञान देता हूँ बराबर, भोग्य पा सब नेक हो। ओम समानी व आकुति समाना हृदयानि वः। समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। हो सभी के मन तथा संकल्प अविरोधी सदा। मन भरे हम प्रेम से, जिससे बड़े सुख संपदा। जिससे बढ़े सुख संपदा। ओम शांति। धन्यवाद आदर्श जी समय देने के लिए। बहुत सुंदर शुद्ध और मधुर आवाज में आपने आदर्श जी एक सेकंड और, केवल एक सेकंड एक और। मिनट अर्थ सहित उच्चारण आज किया। आपके वक्ता भी, श्रोता भी, संचालन भी, सभी कुछ बहुत ही सुंदर, मजा हुआ एकदम, कोई सानी नहीं। धन्यवाद उषा दीदी उत्साहवर्धन के लिए, और श्रोताओं के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। और ऐसे जो वक्ता आते हैं उनका भी उत्साहवर्धन होता है, वो अधिक से अधिक ऐसा हमारा वेदों का प्रचार प्रसार होता है। बहुत बहुत धन्यवाद उषा दीदी। और रजनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अर्थ सहित संगठन सूक्त का उच्चारण किया। सभी श्रोताओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब चंदा सचदेवा जी शांति पाठ के साथ इस कार्यक्रम आचार्य जी आ गए हैं। आचार्य जी, आचार्य जी आ गए हैं। हाँ जी, लगा तो ऐसा है मुझे, शायद मेरे को गलती लगी है शायद बेटे। नहीं मुझे नहीं दिखाई दिए। आइए हाँ, नहीं, चंदा मेरे को गलती लगी है। जी, आइए चंदा जी। सबको नमस्ते जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अब शांति पाठ। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः
शांति। जो बोले सो अभय सत्य सत्य सनातन सनातन वैदिक धर्म की जय हो। और पिता पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय हो। कृष्ण चंद्र जी की जय हो। जय हो। जय हो। सरस्वती जी की जय हो। जय हो। गुरु और विद्यानंद जी की जय जय हो। हो। भारत माता की जय हो। जय हो। रहेगा। ओम ध्वज ऊंचा रहे। ऊंचा रहेगा। जय हो। राज्य की ज्योति घर घर जले। ज्योति घर घर जले। वैदिक ध्वनि। सबको नमस्ते जी। चंदन जी, नमस्ते से बाद में नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद।